बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व रसूलुल करीम। सब तारीफ़ उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है, सब तारीफ़ उस दो जहां के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ना तो मैं आलिम हूँ, ना तो मैं मुफ्ती हूँ, ना तो मैं हाफिज़ हूँ। जो भी मेरे पीर मुर्शिद के सीने पर सीना जो इल्म आया और बुज़ुर्गानी दीन की किताब पढ़कर जो मैं बयान कर रहा हूँ, इस पर जो भी गलती है तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करो। मैं भी तालिब इल्म वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमान तस्वुर मुर्शिद, मुर्शिद का तस्वुर क्यों करना? जब तस्वुर के मुर्शिद का पैगाम देने वाला जो शेख है, जो पीर है, जो मुर्शिद है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान और तमाम बुज़ुर्गान दीन शरीयत रखी एक शेख के अंदर चार चीज़ां। एक पीर बनने के लिए उसके अंदर चार चीज़ां। उसका सिलसिला दुरुस्त हो, उसका सिलसिला दुरुस्त हो। जैसा सिलसिला, तो उसका सिलसिला ऐसा है कि जहाँ पे पीर है उसके बाद उसका पीर, उसके बाद उसका पीर, उसके बाद उसका पीर, उसके बाद उसका पीर, यहाँ तक गौसे आज़म, गौसे आज़म के बाद इमाम हसन, इमाम हसन के बाद अली, अली के बाद हुजूर। ये यहाँ तक सिलसिला पक्का है तो इसका सिलसिले में दुरुस्त है, उन्हें वो सिलसिले में पीर बन सकता है। और उस शेख को इजाज़त होना मुरीद बनाने की। अगर मुर्शिद उसे इजाज़त दिया तो उन्हें मुरीद बना सकता है। अगर मुर्शिद उसे खिलाफत देने के बाद भी मुरीद बनाने का इजाज़त नहीं दिया तो उन्हें मुरीद नहीं बना सकता। इजाज़त मुर्शिद की तरफ से इजाज़त होना। और तीसरा, अकीदा सच्चा हो, अकीदा उसका सच्चा हो। अहले सुन्नतुल जमात और सहाबा और मेरे आका ताजदार मदीना के अहले बैत के ऊपर पक्का ईमान रखना है। जब उसका अकीदा पक्का है वही शेख बनने के लायक है। उसके पास इतना इल्म होना कि उन्हें कुछ पढ़ को सुनाने के लायक है, कुछ पढ़ को दूसरों को सुनाने के लायक, उन्हें तलाश कर को किताबों से निकाल कर उन्हें पढ़ाने के लायक है। ये नहीं उसमें यहाँ नहीं दिया आलिम होना, मुफ्ती होना, ये नहीं दिया। इतना इल्म उसे होना ज़रूरी है कि उन्हें खुद किताब पढ़कर तलाश कर अपने मुरीद का जो हल है वो हल करने के लायक बने। हलाल क्या है, हराम क्या है, ये मुरीद को दिखाना। फ़राइज़ क्या है, नफिल क्या है, फ़राइज़ क्या है, सुन्नत क्या है, ये उसे इतनी तो ताकत रहना वो बोलने की। और दूसरी चीज़, ये चार चीज़ें उसकी उम्र उसकी तरफ ज़रूरी होना है। अब दूसरी चीज़ ये है, उन्हें सीरत मोहम्मद है। क्या है? सीरत मोहम्मद। उसके अंदर सच्चाई रहना, उसके अंदर सब्र रहना, उसके अंदर सबके लिए दुआ करने वाला रहना, उन्हें सबके लिए हाथ उठाकर दुआ करना, अपने वास्ते नहीं करना ज़्यादा, दूसरों के लिए तड़पना। इसके लिए वो रहना दूसरों पर हमदर्दी करने वाला। उसके पास चुगलीखोर है, पीठ पीछा बात करने वाला है, किसी को गिरा को बात करने वाला है, किसी की तकब्बुर के करने वाला है, तो इसे लायक नहीं मुर्शिद बनने की, इसे लायक नहीं। कभी किसी की पीठ पीछे बात करे तो ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान के खोल है, हमारे आला हज़रत। अब ये मुर्शिद बने बाद जब इंसान बैयत होता है, मुरीद बनने के लिए आता है, तो फर्स्ट उसे खोल करते क्या है तो तस्वुर मुर्शिद। जो तरीक़त के अंदर सबसे पहला चैप्टर वो है तस्वुर मुर्शिद। सुभान अल्लाह। पहला चैप्टर क्या है? तस्वुर मुर्शिद। ये सुलूक के अंदर जो भी इल्म है, ये तस्वुर मुर्शिद जो देती है, क्या वास्ते देती? इस तस्वुर मुर्शिद को शेख क्यों बोलता है? ये क्या बात है, इसके अंदर क्या चीज़ है? पीर अपने मुरीद को क्यों तस्वुर हुक्म का हुक्म देता है? जब उसे बैयत होने के बाद तो तस्वुर कर बेटा, अपना तस्वुर कर, क्यों देता है?
क्या कई को हुक्म देता अपना पीर का चेहरा क्यों देता तस्वीर क्यों? इसमें क्या फायदा है? जबकि ये नया इंसान मुरीद होने के लिए आता है, शेख उस शेख के पास, शेख बैयत होने के बाद उसे फरमाता है तस्वीर करो। क्या बोलती है? तस्वीर करो। अब तस्वीर कैसा? जब ये सिलसिले में आने के बाद उसे मालूम होता नहीं हजरत क्या कि तस्वीर करो कर बोला ले मुझे क्या भी दिखता नहीं, मैं आइंदा इंशाल्लाह इसका एक मैं खुला सकता। जब आपको बढ़ जाता है उन्हें आपको हजरत एक जिक्र दे डालती, उसके बाद घर में जब बढ़ जाता है मैं तस्वीर करोगे तो उसे क्या उसमें आता नहीं। जब इन्हें सिलसिले को आता जाता रहे तो इसे मालूम होता तस्वीर क्या है, जब इसका फायदा क्या है इसे मालूमात होता है। तस्वीर किसे कहते हैं? अब तस्वीर बैठ कर बोलते हैं तस्वीर करो भाई तस्वीर करो, तो उसे किसे कहते हैं? उसका माना क्या है? किस बात को मुर्शिद ये बात कहता है? तस्वीर एक रोशनी है। क्या है? एक रोशनी है। एक रोशनी है। तस्वीर एक रोशनी का नाम है। तस्वीर ये ख्याल का नाम है। सुभान अल्लाह। ये क्या? ख्याल का नाम है। तस्वीर एक नूर का नाम है। सुभान अल्लाह। तस्वीर क्या है? एक नूर का नाम है। किसके बारे में सोच कर इंसान सोता है उसका ख्वाब में आना जरूरी है। सुभान अल्लाह। अब तस्वीर में दो टाइप, एक जाहिरी टाइप, एक बातिन टाइप। जाहिरी में मैं खुद डायरेक्ट देखता हूं, जाहिरी में मैं डायरेक्ट देखता हूं, और बातिनी वो है जो ख्वाब के थ्रू सी तुम ना दिखना, बशारत के थ्रू सी। क्या भाई झलक में ऐसा कौन क्या गए भाई मुझे ऐसा कैसा की दिशा भाई मैं सो गया मुझे ऐसा मैं आसमानों पर शेर हो सका गया भाई। ये जो ख्वाब के अंदर जो दिखता है इसको बातिनी आंख बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बातिनी आंख। अब ये इंसान एक ख्याल करे सोने के वक्त में, ख्याल करने के टाइम में उसके आंख में पानी ही पानी दिशा, रात पूरा पानी दिशा, समंदर दिशा, नाले दिशे, नदियां दिशे, बारिश दिशा, सब चीज दिशा। क्यों? उसके ख्याल में पानी था सोने के वक्त में। उसके ख्याल में क्या था? पानी था। जिस ख्याल से जो बंदा सोता है उस बंदे को इसी ख्याल का तस्वीर होता है। तो यहां देखो जो महसूस भी होता है, एक इंसान अंगार की तस्वीर को उसका घर जल गया, इसका घर जल गया, घर में आदमियां जल जा रही कर बोल, अगर वो इरादा कर सो गया, ख्याल कर सो गया, सोच कर सो गया, अगर उसके ख्वाब के अंदर उसे महसूस होता है अंगार छे तो जले सका रहता है उसे, जब उनको देखा तो हाथ जला नहीं रहता, अयो मुझे अभी चंगार जले सका था ना। तो ये ख्याल और सोच को समझना अल्लाह ताला के जो पीरी मुरीदी के अंदर तस्वीर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं एक बार बयान भी कराया था, एक हजरत पूछे हजरत हमें तस्वीर कैसा करना, हमना तस्वीर नहीं आता, करने तस्वीर नहीं आता, मालूम नहीं होता। जिस चीज को आप तस्वीर करने के लिए तुम लोग आने नहीं होता तो वो चीज क्यों आती है? थोड़ा सोचो, एक बाप ने अपनी बच्ची को शादी करना है तो उसे सोने के टाइम में खाली शादी के बैंड बाजे दिसेंगे, माला दिसेंगे, पैसे दिसेंगे, जल्दी अगर उन्हें खर्च है पैसे नहीं दिसे तो पैसे का इरादा कर तो उसके ख्वाब में पैसे दिसेंगे। एक फिक्र रहती है उसके अंदर, एक टैलेंट बच्ची में, एक बच्चा या बच्ची उसके ऊपर जो गुजरती चीज को जो ख्वाब में देखता है उसे तस्वीर बोलते हैं। एक अल्लाह के वली का वाकया मैं बोल था पहले, वली ने फरमाया, उन्हें बहुत बड़े वली थे, बोलने लगे क्या भाई सबको भी मैं इतने साल की इबादत कर रहा हूँ, रात दिन बैठ को मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिक्र करने के बाद भी सबको भी बोलती ख्वाब में हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, मैं इतने साल से ख्वाब में मुझे हुजूर ही चने है, मैं कैसा भी मुझे तो बोलती फलाने गाँव में एक बस्ती में एक पीर साहब ही, उन्हें उसका राज बोल को देती, वो राज अगर तुम्हें पा लिए तो इंशाल्लाह तुम ना हुजूर तुम्हारे ख्वाब में आ जाएंगे। वो राज के लिए चलते हुए बस्ती को गए, एक वली ने, उनके आंख में तस्वीर नहीं आया, मेरा आँखा में मुझे तस्वीर एक बार भी दिसे नहीं मेरे आंखों में। जब वो बस्ती को गए, वो बस्ती में जाने के बाद वो हजरत को मिले तो मैं बहुत दूर से हूँ, मैं एक वली हूँ, मेरे फलाने मुरीदा ही, मेरे बहुत मरकज़ा ही, मदरसे ही, बहुत ऊंचे बातें बोले। हजरत का झोपड़ी थी,
अच्छा बेटा, अच्छा मैं ज़रूर देता हूँ, एक काम कर, शाम को आ, मेरे घर को दावत कर, दावत खाकर फिर दूसरे दिन सुबह या मैं अल्लाह के रसूल की तस्वीर चाहिए, ख्वाब में इसका मैं बोलता हूँ। दावत को गए, शाम हुई, दावत को गए, दावत में बैठे, खाना खाए, खाने में क्या था, नमक तेज था। क्या था? नमक भी तेज था। बोले बेटे एक शर्त है, खाना खाने के बाद मैं पानी नहीं दूंगा, और समझ सुबह तक भी पानी नहीं पीना। खाए, खा लिए, तेज तेज था, आंखों में पानी चल जा रहा है, बुढ़ा कांक लगा डाले, ले लगा मंजे को, बोल लिया खाने का, खा लिया, भड़का मुझे हंद है, कौन आ रही ख्वाब में? हुजूर कसते तत्व में करना, कर कोई हिम्मत कर को खाना खा गया, पसीना पसीना होगा, तेज को हाँ 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 कर लिया, पानी नहीं पीना बेटा, जा सुबह में मैं बोल दूँ। रात को गए, सोए, बिछाना डाले, पेट में अंगार पड़ रहा ना, सोता है, इधर लुढ़कता है, उधर लुढ़कता है, करीब तहज्जुद के तक लुढ़ गया। उसके बाद नींद लगी, सुबह हुआ, गुस्से से उठाया, लट्ठा उठा लिया हाथ में, बुढ़े को जाग देता हूँ, मुर्शद इनो हुजूर आती, ख्वाब में देखे तो हुजूर आया इसने, अब दे तो इन्हें झूठा पीर कौन की ने हमना खिला के सब ये कर रहा है, इससे खौफ देना, अगर लट्ठा ले ले तो गए। जाते ही इनके गुस्से को देखो, हजरत बेटा 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 सब्र करो, बैठो बैठो, दिखा तू बेटे, ज़रूर मैं दिखाने के लिए हूँ, मैं भाग रू नहीं, तो आराम से बैठ, सब्र कर। तो गुस्से में रहता है, हा कहता है। पूछती बेटा रात को गया ना, पानी पिया क्या? नहीं, तुम्हारी बात के वादे पर मैं वादा पक्का, मैं एक वली हूँ। अच्छा, आप वली ही पक्के ही, मुझे मालूम है आप वादे पर पक्के रहे। मैं पानी पिया नहीं, रात सारी तड़पिया, इधर तड़पिया उधर तड़पिया, आखिर तुम्हारी बात को रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ मैं आंख बंद कर यार, मुझे नींद लगी। अच्छा बेटा, नींद लगने के बाद जी क्या क्या दिसे जी, क्या तो ख्वाब पड़ा, क्या पड़ा जी, क्या अभी ख्वाब नहीं, खाली बारिश ही बारिश, खाली नाले ही नाले, पानी के नाले, समुद्र दिसे, बारिश दिशा, पानी दिशा, पानी के सिवा दूसरा दिशाच नहीं, पानी के सिवा दूसरा ख्वाब में आयाच नहीं। मुझे क्या पूछे, अरे बेखौफ तू वली है, मत जो ख्याल कर तू हमेशा तड़प कर सोया था, जिस ख्याल से सोया था वो ख्याल तेरे अंदर आया। तेरे अंदर क्या था सोने के वक्त में? हुजूर की ये निस्बत नहीं थी, तेरे अंदर क्या थी? अब पानी दिया बसरे भाई पी लिया, तो मैं कर बोल को सोया, वो पानी के तड़प में तू रात भर सोया, वो तड़प के अंदर तेरे ख्याल में, तेरे सोच में, तेरे नूर में ये पैदा हुआ कि हर जगह से पानी ही पानी दिशा, बारिश दिशा, नाले दिसे, समंदर दिशा, ये तमाम का तमाम बहरहाल हर चीज भी पानी ही पानी दिसी चाहिए। तो तू जिस ख्याल कर रात को तड़प कर सोया था, उस बेकार, उस जो चीज को हमने होती वैल्यू नहीं, वो चीज को तुझे ख्वाब में दिस रही, तो क्या तू उसी तड़प के साथ तो ख्याल कर हुजूर के बारे में सोता, तो क्या अच्छे हुजूर नहीं आते? बेशक हुजूर आते। अब ये नहीं कर लेते, हम ना बैठते ही सब चीज पहुंच जाना, हम ना बैठते ही सब चीज मिल जाना। ये मिलने में जब तक आदमी सैक्रिफाइस नहीं करता, इसके अंदर पवा चपला घटाता नहीं, इसके अंदर वली नहीं बन सकता। तो तस्वीर मुर्शिद में ये जरूरी है। मुझे तस्वीर किस तरह आना, वो तड़प उसके अंदर पैदा हो। मुर्शिद एक कामिल होता है जिसके अंदर अल्लाह की तजल्लियात आते हैं। एक मुर्शिद बनने के बाद, उन्हें पीर बनने के बाद, उन्हें सीधा साधा इंसान दिखता है, देखने के लिए नॉर्मल दिखता है, देखने के लिए हमारे जैसा खाना खाता है, हमारे जैसा सोता है, हमारे जैसे हमारे बराबर फिरता रहता है, मगर दिखना अलग है और उसके अंदर रूप अलग है। जाहिर में तुम्हारे में मिले रहेगा, बातिन में नायब मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातिन में नायब। ऐ बंदे खबरदार, अगर पीर के बारे में यह खिलाफ बात करे तो मोहम्मद, नायब मोहम्मद के ऊपर अंगली दिखा रहे सो, और तेरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। नायब मोहम्मद के ऊपर तो अंगली उठा रहा है। हुजूर खुद बोले मेरे नायब मोहम्मद आने वाले पीढ़ी में है, उन्हें देखने हमारे बराबर, हमारे बराबर खाते हैं, हजरत खाते हैं। क्या है कि हजरत को देखे इसने भी कब बैठे क्या बैठे, हर हमेशा हमेशा हमारे जोड़ में चलती, वो कब बैठती हैं, कब करती हैं, क्या करती हैं।
अरे तू उतना फासला उस तरफ जाना था तो तू कितने चपला घटाया तो उसके नजदीक देखने, जो रूप उसे दिखना, जो रूप मुर्शिद का असली रूप दिखना वो मुरीद के पास, वही मुरीद जिसने इल्म से नहीं पैदा कर सकता, जिसने सीने के सीना इल्म से पैदा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जा, मैं किताब पलटा है तो क्या हमारा हमारे बराबर के जैसा पढ़ते हैं। अरे हजरत वो पढ़ रहे भाई, जो खानदान कहां से पढ़ ले कर रही वो बड़ी पढ़ रहे सो। अगर तो असली हजरत को देखना है तस्वीर मुर्शिद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरा मुरीद, मेरा मुर्शिद कामिल वो होता है जिसके अंदर अल्लाह की तजल्ली उतरती है, सुभान अल्लाह, और उसके अंदर अल्लाह का, रसूल का और तमाम कायनात का नूर उसके सीने पे उतरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के अनवर और बरकत के बारिश बरसाते रहती है उसके ऊपर। सुभान अल्लाह। जब मुरीद उस मुर्शिद के तस्वीर करता है तो उसके अंदर एक नूर आता है। सुभान अल्लाह। अब ये नूर कैसा आता है? वो मुरीद उसके अंदर तस्वीर करता है। अब मैं मेरा मुर्शिद में तस्वीर करना, अब ये तस्वीर कैसा करता है इन्हें? जब वो मुर्शिद के इरादे में, जब वो मुर्शिद के याद में फना होता है हमेशा, जब मुर्शिद के अंदर ये दिल के अंदर जो ये नूर रहता है, वो नूर टूट को सीधा वो मुरीद के दिल के अंदर नूर चला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो उसके अंदर चल जाता है। फिर उसके बाद उस नूर से मुरीद वो गम में डूबता रहेगा, उन्हें हर हमेशा वो गम में खुश नहीं रहेगा, वो गम में डूबता रहेगा। अब मेरा मुर्शिद मेरे मुझे आंखों में दिखता है, काश इंसान में रहता तो कैसा अच्छा। उसके जहन में जब मुर्शिद का नूर उसके दिल में जाकर पड़ता है, जैसा लताइफ नूर है, वो नूर में से एक नूर निकल कर जाकर उसके सीने में जाकर पहुंचता है। जब पहुंचने के बाद वही मुरीद का जहन पाक हो जाता है, वही मुरीद का जहन पाक हो जाता है, वही मुरीद का सोच पाक हो जाता है, वही मुरीद का अखलाक पाक हो जाता है, वही मुरीद का नफ्स पाक हो जाता है। हर काम में मुर्शिद की आदत हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर काम में मुर्शिद ही मुर्शिद दिखता है। अल्लाह ताला ने फरमा रहा है जब ये गम में होता होता अंदर से खुश होने लगता है, क्यों? मैं खुद बाहु नहीं हूं, यह नजीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुद बाहु नहीं, मैं नजीर है। ये नजीर इसमें आकर पहुंच गया। अब मैं फना हूं, मेरा मुर्शिद जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फना हूं, मेरा मुर्शिद जिंदा है। सुभान अल्लाह। अब ये बाहु का ऐलान मर गया, नजीर जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजीर जब जिंदा हो गया तो यह तजल्ली जबान से देखना पुकारना पूरा उस मुर्शिद का जबान है, ये उस मुर्शिद का देखना है, उस मुर्शिद का देना है। तब इसके अंदर फना फिल्ला मुर्शिद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये बैठता बैठता अल्लाह से लव लगाता है, अल्लाह से लव लगाता है, मोहम्मद का नाम आता रोना शुरू कर देता है। इसके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होती है कि इन्हें सबसे दुश्मन बन जाता है, इन्हें सबसे दुश्मन बन जाता है। मगर इनके चाहते आदमी कौन रहती है? तो एक अल्लाह, रसूल और मुर्शिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया इनको हर हमेशा ताना लगाती रहती है, दुनिया इनको गीबत करती रहती है, दुनिया देख कर इनको हसद करती रहती है, दुनिया इनको देख कर चुगलीखोर करती रहती है, पीठ के पीछे बात करती है। तमाम को तमाम सुनने के बाद बर्दाश्त कर कर ये तमाम के मामले को कान को कपड़ा रख कर सिर्फ तीन की बात को अपने दिल में रखा था, एक अल्लाह, एक रसूल, एक मुर्शिद का। यही बात में जाने वाला इन्हें कामिल मुरीद है। इन्हें क्या है? अल्लाह की मोहब्बत आ गई, मोहम्मद की मोहब्बत आ गई, मुर्शिद की मोहब्बत है। इसे बोलती नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे बोलती नूर। नूर। ये नूर तुम्हारे में पहुंचने के बाद तुम्हारे अंदर मुर्शिद के ऊपर ये समझ के रहेंगे। मुर्शिद बयान कर लिया, वहाँ गया, खा लिया, सो लिया। तो यहाँ बड़े बड़े बुजुर्गान दीन फरमाते ये कामिल पीर के ऊपर 20 को 4 घंटे 24 आवर्स
नूर के तजल्लियां उसके सीने पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किस कैफियत में किसे क्या देता है उसे मालूम नहीं। सुभान अल्लाह, अगर वो मुरीद कामिल है, मुरीद कामिल है। अब उन्हें रास्ते पर नहीं आया तो उसे क्या देंगे? इन्हें दुनियादारी, इन्हें दुनिया का हवस है, इन्हें 4 पैसे आंगू देख लग जिंदगी कर रहा है, आखिरत की जिंदगी में इन्हें रोशन बनने वाला नहीं है, तो उसे नहीं देता। जिसने फना होता है ऑटोमेटिक है तुर्क को जाकर उसके सीने में से फना होने वाला। अल्लाह ताला फरमा रहा है 24 आवर्स तजल्लियां अल्लाह ताला ने अपने मुर्शिद के सीने पर तजल्लियां फरमाता है, नूर आते रहते हैं। अब जब उस वक्त में वो नूर का तस्वीर करता है मुरीद ने, तो उसके अंदर भी वो नूर वहां से डाइवर्ट होकर उसके अंदर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसी का नाम बोलती हैं कामिल मुरीद, हम सफर मुर्शिद, सुभान अल्लाह, शक्ल मुर्शिद, सुभान अल्लाह, तासुरात मुर्शिद, सुभान अल्लाह, नायब शेख, सुभान अल्लाह, नायब शेख, उसी वक्त में से मिलता था। अब मुर्शिद का नूर आता है, आने के बाद उसके अंदर मेहनत करने से चाहिए आता, आसान से नहीं आता। अब कैसा आता है ये नूर? एक मुरीद को अपने मुर्शिद से नूर कैसा आता है? वैसे आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाती, मेरे लाखों के करोड़ों के मुरीद हूँ, मगर उसमें नूर पैदा करे सिर्फ 11 आदमी, सिर्फ, क्योंकि मुर्शिद के नाम से फना होने वाले 11 आदमी, मुर्शिद के नाम से, गौसे पाक के नाम से फना होने वाले सिर्फ 11 थे। बहुत से आदमियों को फिर विलायत दिया, मगर मुर्शिद का हम सफर बनने वाले सिर्फ 11 थे। उनके बेटे दो में से अब्दुल रज़ाक, अब्दुल वहाब भी थे। फना होना उसके पास। अब ये फना होना किस तरह मिलेगा? किस तरह मिलेगा? ये अपना हम शक्ल मुर्शिद मिलना को, तो अपना पीर के जैसा में होना को, तो किस तरह मिलेगा? तो बोलते ही बड़े बुजुर्गान दिन, सिर्फ गुलामी करने से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ गुलामी करने से मिलता है, इल्म देने से मिलता नहीं, गुलामी करने से मिलता है। अब गुलामी क्या भी कहता, वो लोटे वाले का बोलिया था एक बार में वाकया, उनको तो इल्म ही दिया नहीं, खाली बाथरूम में खड़ा करके वो लोटा का पानी देते हुए आखिर को अब्दुल्ला उनका नाम लेकर दुआ करते थे। उनको कुछ मालूम नहीं, अब्दुल्ला बैठ को मेरा नाम लेकर दुआ कर को, ये बड़े बड़े अब्दुल्ला बारिश बरसना को, तो ये लोटे वाले बाबा का नाम लेकर दुआ करते थे। इनको मालूम नहीं क्या भी दिया गौसे पाक मंजे करते थे। जब इन्हें बाहर जाको क्या भी तुमने इतने करामत नहीं, किसके वास्ते तुम्हें दुआ करते थे, तो वो गौसे पाक के खानखा में एक जना बाथरूम का ने लोटे में उठा पानी दे, उसका नाम लोटे वाला बाबा, उनका नाम लेकर हमें हमेशा दुआ करें, तो ऊपर से हम लोग को खाने का तोशा उतरता सो, आसमान से अल्लाह ताला खाने का तोशा भेजता रहता है। तब वो लोटे वाला बाबा इन्हों बोलती मुझे क्या भी मिला नहीं कर बोलिया, आज मेरे नाम से अब्दुल्ला, मखलूक नहीं, अब्दुल्ला इनके नाम से दुआ कर रही, तो इनका मर्तबा कितनी ऊंचा है, मुझे क्या भी मिला नहीं। तो गुलामी करने से मिलता है। जो इंसान गुलाम करता अपना मुर्शिद का, हर हमेशा सुबह शाम उसके घर के सामने कुत्ते के जैसा पड़ता है, वो कुत्ते को उसका गत लाने के बाद उसे मर्तबा बनाता, बादशाह बना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ऐसा बादशाह बनता है, सारी दुनिया उसे देख कर अंगली कतर लेती है, क्या था और क्या हो गया। आज कोई भी मानते नहीं, हमें जाति बैयत लेते ही एकदम बादशाह बन जाना, चपड़े के ऊपर चलिया तो ना तो बादशाह बनने से, तख्त को बैठने से पहले हर अरकामा उसे दिखाती हूँ, उन्हें बादशाहगिरी के लायक है क्या नहीं करते। वो अरका में तो पास हुआ तो ना, जाग बैठते मैं लेते, हम ना नवाज डालोगे तो क्या नवाजना सो, व्हाट आई वांट टू गिव, मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पीछे है ना, इन्होंने राजी होना, मैं देने के लिए तैयार हूं, क्यों मेरे बच्चे सब उठा ले जाओ, मगर पीछे ही ना, मैं देने के टाइम में क्वेश्चन मारे थे, जय खड़ो जी उन्हें बराबर, जय खड़ो जी उन्हें दुनिया दरा, अभी उन्हें घटिया नहीं, अभी उन्हें चपला घटिया नहीं, मालूम होता चेहरा देख को मैं पहचानती हूँ कौन पीछे वाले हैं ना, मुर्शिदा। मेरा मुर्शिद मान लिया तो उसका मुर्शिद नहीं मानता, उसका मुर्शिद मान लिया तो उसका मुर्शिद नहीं मानता। 11 मुर्शिदों का फैज हुआ तो तभी से आता होती सो, ये 11 के बाद 3 तख्त आई, उसमें अली का, मोहम्मद का और हसैन हुसैन का तख्त में राजी हुआ तो फिर गौसे आजम साइन करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये
इनको मानता नहीं, मैं सीधा अपर स्टेज को चल जाना, किस बादशाहगिरी बढ़ के तख्त पर बैठ जाना करता, तो दीन नहीं करता, बर्बाद कराता है, सल्तनत बर्बाद कराता है। इसके वास्ते उसकी गुलामी जो करता है उसके बाद वो लब्बैक कर को हाजिरी उसके धेरिज पर देता है, उसके हर हमेशा उसके हर काम को मेरे काम से ज्यादा उसका काम इंपॉर्टेंट कर भाग पाता है, यही मुरीद कामिल मुरीद है। ये मुरीद है कामिल मुरीद है। फिर चुप के नहीं बोलते, अना मिन नूरिल्लाही, अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा नूर मैं एक नूर से पैदा कराया मोहम्मद, वो नूर से सारी कायनात पैदा कराया, वो नूर से सारी कायनात पैदा कराया। अब यहाँ अल्लाह ताला ये नूर के बारे में फरमा रहा है और इस कायनात के बारे में फरमा रहा है, तो मुर्शिद के अंदर कैसा आई है ये नूर, मुर्शिद के अंदर आई कैसा? तो फरमाती बुजुर्गान दीन ने, गौसे आजम गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे फरमाती, क्या फरमाती, ये नूर इस तरह आती है जब अल्लाह ताला ने इस जो कुछ नहीं था कुछ, कौन था? हु, ये हु कौन था? अल्लाह, अल्लाह ताला खुद था उस वक्त में, इसके आजू बाजू कौन नहीं थे, यही वाहिद, ये जिंदा है या मरिया है या अच्छा है, ये नहीं, ये है, बहरहाल हम तमाम को पालने वाला है। ये अल्लाह ताला उस वक्त में था, उस अल्लाह ने अपने आप को पहचान करने के वास्ते मोहम्मद को पैदा किया अपने नूर से। जब मोहम्मद को पैदा करने से उसके नूरा में से 4 टुकड़े नूर बनाया, उसमें एक नूर मखलूक को बनाना शुरू करे। जब मखलूक पूरी नूर में आने शुरू होगा तो अल्लाह से मोहम्मद आया, अल्लाह से मोहम्मद कोई नूर से फिर अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल बने। मैं शहर का इल्म, मेरा इल्म एक शहर के जैसा है कर बोले, मेरा इल्म क्या है? शहर का इल्म। शहर का तो मालूम है, वह पंडू भी आता है, तरकारी भी आता है, बैगन भी आता है, फिर फली भी आता है, ये तमामों का इल्म जानने वाले मेरे आका। ये समंदर है और समंदर का जो दरवाजा है, छोटा सा गेट, डैम बंदा थी, डैम के पास एक डोर रहता है, कभी भर गया तो खोलो भी करो, वो गेट का नाम है अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ से नूर मेरे आका को आया, वो नूर अली के अंदर आया, अली के बाद हसैन हुसैन को आया, हसैन के बाद 12 इमाम को आया, 12 इमाम के बाद गौसे पाक को आया, गौसे पाक से तमाम वलियां को गया, तमाम वलियां से मेरे पीरो मुर्शिद को आया, उनके पीरो मुर्शिद को आया, उनके पीरो मुर्शिद, यहाँ तक वो तजल्ली यहाँ गई। अब ये लाइटां सिलक नहीं मालूम, ये लाइटां सिलक नहीं मालूम, अब ये पूरा सिलक कोई क्यों? ये वाइट कनेक्शन करेक्ट है, इसमें का नूर उसमें है, उसमें का नूर इसमें है, उसका ये नूर एक कनेक्शन है, लाइट सिलक नहीं। सो अगर डिस्कनेक्ट है तो लाइट, एक डिस्कनेक्ट है तो लाइट सिलकती नहीं। इसके वास्ते वहां से यहाँ तक लाइट करेक्ट है तो ये नूर की तजल्ली हम पढ़ते रहती। अल्लाह ताला एक बार बारिश बरसा दिया तो अल्लाह के रसूल को लगकर टक्कर मारकर अली को आती, अली से हसैन हुसैन को आती, उसके बाद गौसे पाक को आती, ऐसा होते 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 हमारे मुर्शिद को आती, मुर्शिद से हमारे ऊपर पड़ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नूर की तजल्लियाँ हर हमेशा एक मुर्शिद के ऊपर बारिश की जैसा बरसाते रहती। अब नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, या बाहु हक बाहु, या बाहु हक बाहु। अब मुर्शिद के तजल्लियाँ होने के बाद जो इंसान काबे को जाता है, काबे को जा रहा है ना, काबे को जा रही नहीं के माँ, काबे को दूसरा नाम क्या बोलती? उसका दूसरा नाम खिबला। काबे को क्या बोलती? मुर्शिद को क्या बोलती? खिबला। कई को अब हज का महीना है माशाअल्लाह, अब हज के महीने में पूरे जारी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लकमल मुल्क ला शरीका लक। अब ये बोलते बोलते जारी लब्बैक बोल रही, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। किसे तू जाग बोल रहा है? सुभान, तेरे सामने दिस रहा है, दिस रहा है, फिर की बक रहा है? वही और क्राइंग, वही और बुलंद आवाज से क्यों पुकार रहा है?
جب کعبے کے پاس جاتے ہی طواف کرنا شروع کر لیتا ہے، کیا چیز دس گا اللہ؟ کعبے کے پاس طواف کرنے کے میں اللہ تم نہ دسیا، دکھاؤ کون تم یہ کہ مرد کلند رہے تو. یہ فرائض میں سے ایک فرائض ہے، یہ حکم، یہ آپ کو کیا ہے، رولز ہے. مگر کعبے کو جو طواف کرتی ہیں وہ پتھر مٹی سے بنیا ہوا کعبہ تھا. جب پتھر کو جا کر تمہیں پوجا کر رہی، طواف کر رہی، تو تمہارا ایمان کیسا ہے پھر؟ کوشچن، ٹینشن لے لو، اس کا فارمولا بتا. کیا حضرت ایسا بول رہے ہیں؟ اب یہ کعبے میں کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھر سے اتنا بنایا ہوا سا. اب یہ پتھر کے گھر کو ہمیں طواف کر رہی اور بول رہی اللہ کے بلند نامہ بول رہی اور اس کے اندر تیسرا کلمہ بلند کر رہی. یہ کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، اس کے اندر پڑھتے ہوتے پریشانی، وہ کیا کیا منتیں ہیں پورے کرتے، وہ پتھر کے گول پھرتی. جب جس پتھر کو پھر رہی، اس پتھر کو پھرنا کے اندر تمہیں اللہ کو اگر دیکھ کر تمہارے سامنے موجود ہو کر تمہیں طواف کرتے تو اسے مان لے جا آپ کا حق ہو رہی. آپ کو نہیں دکھتا اللہ، آپ طواف کر رہے ہیں صرف حکم مان کر اور رولز مان کر پھر رہے ہیں، مگر اصلی بات ہے تمہیں اللہ نہیں دکھا. دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا. تو اہل بیت میں جب طریقت کے اندر قدم رکھا، مرشد یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجلیاں دکھایا. اللہ کسی کو اپنے شکل کے ساتھ آ کر نہیں دکھایا، سب کو نور ہی نور دکھایا، اس کے تجلیاں دکھایا، اس کے انور کی بارش دکھایا. یہ تمام دکھانے کے بعد محمد کو پہنچا دیا. محمد وہاں سے لے کر تمام کائنات کو پہنچا دیا. ہوتا ہوتا مرشد کے تک وہ تجلیاں آنے لگ گئے. اگر وہ تجلیاں مرشد میں آنے کے بعد آپ لوگ اس مرشد کو کیوں عزت کرتے ہیں جس اس مرشد کا ہاتھ چومنے سے اللہ کو جا کے چوم نہیں کر لیتے؟ کیوں؟ وہ چومنا مرشد کا ہاتھ نہیں، وہ ہے اللہ کا نور کا ہاتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. اس لیے طواف کرنے کے ٹائم میں، کعبے کے بعد طواف کرنے کے ٹائم میں عقیدہ یہ ہے ہم پتھر کو طواف نہیں کرتے، ہم پتھر کو طواف نہیں کرتے. پتھر کے اندر جب اللہ کے نور کی تجلی آئی اس نور کو طواف کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا باہو، یا باہو، یا باہو. حضرت جی، حضرت جی، مکی مدنی حضرت جی، حضرت جی، حضرت جی، مکی مدنی حضرت جی، حضرت جی، حضرت جی، مکی مدنی حضرت جی. یا معصوم، حق معصوم، یا معصوم، حق معصوم، یا معصوم، حق معصوم، یا معصوم. حق معصوم. جب اس کعبے کو طواف کرنے کا مقصد یہ ہے ہم اس پتھر کو طواف نہیں کریں، اس پتھر کو طواف کرنی. اس پتھر کے اندر جو اللہ کا نور، جو تجلیاں پیدا کر کر گئے، کون پیدا کر گئے وہاں؟ ہاں؟ کون پیدا کرے سو؟ نا کون پیدا کرے سو؟ میرے آدم علیہ السلام نے پہلی ہستی جس نبیوں کے سلطان پہلا جا کر چھوٹا ٹینٹ ڈال کر وہاں پہ ذکر کرے تھے. وہ ذکر کرنے کے بعد آسمان سے نور کے تجلیاں آدم کے سینے میں، آدم سینے میں اتار کر اس گھر کے اندر اتارتے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ نور کے تجلیاں آج بھی موجود ہیں اس مکے کے اندر. سبحان اللہ، سبحان اس اللہ. مکے کے اندر جو نور کے تجلیاں، انوار کے تجلیاں، جو خیالات کے تجلیاں، جو بارش برساتا ہے اللہ کی طرف سے، اس تجلیاں کو ہمیں طواف کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے ہم کعبے کو جا کر ہوں کرتی ہیں، خود اسے معلوم نہیں کس چیز کو جا کر چھی رہا ہے، خود اسے معلوم نہیں میں کس طرح عبادت کرنا ہے. اس لیے طریقت یہ ایک بنیاد ہے. اس طریقت کے اندر اس کے اسم اعظم کو جا کر کیچ کر کر اللہ تک پہنچنے کی کلام دیتا ہے مرشد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرشد وہ راز ہے اللہ کے رازوں میں سے
یہ تمام کائنات میں بڑے بڑے ہستیاں پورے بھی ایک موٹا بنے تو ان تمام ہستیاں کا موٹے کی چابی کا دروازہ مرشد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا علی میرے آقا کے چابی کے دروازہ بنے، اس طرح تمام کائنات کے، یہاں تک بھی علی کا بھی، حسین کا بھی، حسن کا بھی، غوث کا بھی، خواجہ کا بھی، بہت نقشبندی کا بھی، شہاب الدین سہروردی کا بھی، یہ تمام کے تمام اولیاء کا، کائنات کا، 7 آسمان 7 زمین کا اور عرش مولا کا، انا تک بھی، ہو تک بھی، یہ تمام کی چابی صرف مرشد کی ہے. بے شک سبحان اللہ. انہیں چابی کھولیا تو وہ راز، اس کا اسم اعظم دینے کی طاقت صرف مرشد کو ہے. بے شک بے شک. وہ دینے کے بعد وہ دروازہ کھلے بعد سڑیاں ملتے اس میں وہاں تک جانے کے واسطے. انہیں دروازے کی چابی دی، کھولے تمہیں جاتی کب؟ میں جا بس اسٹینڈ میں کھڑے ہوں، اگر وہ بس سے جس منزل کو تمہیں جانا جو تمہارا عقیدہ ہے وہ بستی کو جانا، وہ بستی کی بستہ ہی تو وہ بستی کے بست میں تمہیں بیٹھے تو وہ جگہ پہ جاتے سو، بس کو تمہیں انتظار نہیں کرے تو پھر بس تمہیں جاتی کہاں؟ وہ بس مرشد ہے. وہ کیا ہے؟ اب حج کے اندر جاتی طواف کرے، یہاں کعبے میں کسے دیکھ رہی ہمیں؟ اللہ کے نور کی تجلیاں کو ہمیں کرتے ہیں. اس نور کے واسطے ہمیں سجدے کرتے ہیں، اس نور کے واسطے ہم عبادت کرتے ہیں، اس نور کے واسطے ہم ہر ہمیشہ دعا کرتے ہیں. وہ نور کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں. اس لیے نور نہیں دکھتا، جس کو چاہیے اسے دکھتا ہے، جسے پایا انہیں دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے جیسے آدمی کہاں دکھتا ہے؟ وہ جو پائے کا بزرگ ہے ان کو دکھتا ہے. تو انہیں دعا ہاتھ اٹھا کر دعا کریا وہ کامیابی، انہیں جا کر سجدہ کریا وہ سجدہ کامیابی، انہیں عبادت کر لے بیٹھا وہ عبادت کامیابی. یہ تمام عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ فرض کیا ہے کہ جسے کعبے کو چومنا گویا کہ مرشد کو چومنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے کو جا کر چومتا ہے، وہ قبلے کو چومتا ہے تو قبلے کو تو پتھر کو چوم رہا ہے، پر حقیقت میں وجود ثانی نائب ڈپٹی محمد کھڑے ہیں، اس کے ہاتھ کو چومنا گویا کہ تو اللہ کے ہاتھ کو چومنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا ہاتھ وہاں جا کر پتھر جا کر کرتے جو نائب ڈپٹی سامنے کھڑے ہیں، جب اس کے کرنٹ کو جا کے اس کے ہاتھ سے یہ کرنٹ شاک ہو کر سیدھا کہاں جاتا ہے؟ کنڈنسر. کون ہے؟ حضور سے اللہ تک جاتا. تب تمہیں کس کا ہاتھ چھینی سو؟ اللہ. تو تب تمہیں کس کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرنی سو؟ اللہ. تو انہیں دیکھنے میں ایک وجود ہے، دیکھنے میں ایک وجود ہے، دیکھنے میں ایک مٹی کا پتلا ہے، حقیقت میں ثانی مصطفیٰ ہے، حقیقت میں وہ ایک اللہ تھا. انہیں صفات اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر پہچاننے میں فرق ہے، ہمارا پہچاننے میں فرق ہے. اس کی وجہ سے جو لوگ حج کرنے بھی جاتی، حج کرنے کے اندر لبیک بولتی، تو وہاں کوئی بھی دستا نہیں. میدان عرفات کے پاس، مینا کے پاس یہ جگہ پورا جا کو ہمیں دعا مانگتی، سب کرتی، مگر دکھتا نہیں. آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا بلند آواز سے دعا کرتی. جس کو دکھتا ہے کہ تو وہ ہے، وہ نور والا ہے تو وہ دیکھ لیتا. کون تھے وہ اسی ٹائم میں نور والا؟ ایک بار حج کو گئے، یہ بہت روتا تھا، بہت روتا تھا. غریب نواز بھی وہ حج میں تھے. کون تھے؟ میرے غریب نواز بھی وہ حج میں تھے. وہ حج میں ایک جنا ایسا ہوتا، یا اللہ ربی ارنی، اے اللہ آجا تو مجھے بات کر، اے اللہ تو آجا مجھے بات کر، میں حاضر ہوں، میں حج میں حاضر ہوں. اللہ تو آجا، کتنے سال سے میں آ رہا نا، تو ایک بار بھی مجھے نہیں بات کر رہا نا. کر کھڑتا روتا اور بے ہوش ہو گرتا. تو لوگ اسے دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتے. حج کو اس والے سب جنے اس کی طرف دیکھنا شروع کر لیتے. غریب نواز بھی وہ مجلس میں تھے. غریب نواز دیکھے کیا یہ آدمی، تو انہیں بھیڑ اٹھ کو بے ہوشی، بھیڑ اٹھا تو یہ کس کام اس کا. اٹھتے ہی بھیڑ آنکھ کھولتے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ ایک بار مجھے بات کرنا. آواز آتی ہے میں نہیں بات کرتا، آواز آتی ہے میں نہیں بات کرتا. لنترانی نہیں بات کرتا میں. اے اللہ میں حاضر ہوں، تو بات کرنا. میں دنیا چلتا ہوا تیرے پاس ہی ہوں،
میں عبادت کرتا ہوا تیرے پاس ہی ہوں, میں سجدے کرتا کرتا تیرے پاس ہی ہوں. اے میرے پروردگار, اے میرے اللہ, تیری خدمت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, تیری تجلی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, تیرے نور کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ میری آخری خواہش ہے تیری دیدار کے لیے. اے اللہ میں حاضر ہوں. تو آ جا, آواز آتی ہے لن ترانی, میں نہیں بات کرتا, میں نہیں دکھتا. پھر بہت بے ہوش ہو جاتا, پھر گر جاتا, روتا, بے ہوش ہو جاتا, گرتا. غریب نواز باز تھے, پھر جا کو غریب نواز پانی چھینک کو بولتے, اے انسان چی عقل نہیں, آواز تو آ رہی نا, میں نہیں آتا, میں نہیں بات کرتا, اگر آواز آ رہی نا, پھر کیوں یہ اللہ رہا ہے؟ تو فوراً آواز آتی ہے, اے معین الدین, اے معین الدین, جو کام سے ہے وہ کام کر لے جا. یہ میرا اور وہ بندے کے بیچ کی بات ہے, تو ہٹ جا وہاں سے. سبحان اللہ. اے معین الدین, تو ہٹ جا, تو کی بیچ میں کباب میں ہڈی کے جیسا آ رہا ہے. نک کو میرا ہوا, میرے بندے کا خصائی ہے, تو بیچ میں نہ کو, تیری عبادت تو کر لے, نکل جا. آواز آتی اللہ کی طرف, آواز آتی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ادب کے ساتھ. کیا ہے یہ ماجرا؟ تو پھر اللہ سے بات کرتے. معین الدین وقت کامل ہے, پیر تھے نا معین الدین. جی معلوم ہے 24 سال سے انہیں حج کر رہی ہے, حج بھی خز کا خزانی, ہر ہمیشہ آتا حج کرتا. 24 سال سے ایک کی جرید کے ساتھ 24 سال سے 24 حج کرے اب تک. 24 حج کرنے کے باوجود بھی میں اسے نہیں ملتا ہوں اور انہیں نہیں بات کرتا ہوں. اس کا یہی عبادت تھی, یہی ذکر تھا, یا اللہ تو مجھے بات کر, میں تجھے بات کر. یہی عبادت تھی 24 سال سے. یہ معلوم ہے 24 سال سے آنے کے بعد بھی انہیں اپنے آپ کو بولتا ہے, دنیا کو لوگوں کو جا کر بول سمجھاتا, میرا بندہ نے, میں 24 سال سے میرا اللہ کی عبادت کے لیے, میں اللہ سے بات کرنے کے لیے حج کو گیا تھا. اس حج کو جانے کے بعد نہ تو میرا اللہ مجھے بات کرنے کے لیے راضی ہے, نہ تو میرا اللہ تجلی دکھانے کے لیے راضی ہے. میں کیا گنہگار ہوں کہ کیسا ہوں کہ میری عبادت کیسی ہے کہ معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ میرے ایک بار بھی میرے سے راضی نہیں ہوا. پھر بھی کب میرا جان سانس ہے تک بھی میں حج کرتا رہوں گا اور میں پکارتا رہوں گا, یہ ضد سے میں آتا ہوں, مگر میرا اللہ مجھے عطا کر یا نہیں مجھے معلوم ہے. تو معین الدین معلوم ہے یہ 24 سال سے حج کر رہا ہے, اس کے حج کو میں قبول کرتا ہوں, مگر یہ یاد رکھ انہیں آنے سے یہ تمام لوگ کی حج پورے بھی قبول ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایک بندہ اس جگہ پر حاضری دینے سے, یہ ایک بندے کے وسیلے سے یہ تمام کے حجہ میں قبول کرتا ہوں. 24 سال کے اندر انہیں کیا گنہگار ہے نہیں دیکھا, اس بندے کا ختم کہاں ہے, میں راضی ہوتا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی معلوم ہے, اس میں آ گیا تو پھر انہیں پکارنا چھوڑ دیتا ہے. میں سامنے آ کر اسے تجلی دکھا دیا معین الدین, پھر اگلے سال یہ نہیں آتا. انہیں اگلے سال بھی آنا اگر میں اس کے سامنے تجلی دے. ہماری دونوں کی 20-50 سال سے ایسا ہی جھگڑا چلتا ہے, تو بیچ میں آنے کو کیوں, انہیں آنکھ کو پکارنا مجھے اچھا دکھتا ہے. انہیں آنکھوں میں آنسو نکال کر مجھے ہاتھ اٹھا کر, اے اللہ تعالیٰ, اے پروردگار, تیرے سامنے میں آیا ہوں, رات دن تیرا جپا کریا, تیرا نام پکاریا, یہ ایک بار تو تجلی دکھا. بہت بہت ولیاں کو تیری تجلی دکھ رہا ہے, مجھے یہ ایک بار تو ایک چپکی سی ہوئی تجلی دکھا کر رونے لگتا ہے. اس کے آنسو جیسا جھٹتے ہیں, یہ کہ خطرے کو, یہ کہ اعظم کو میں پاک کر دیتا ہوں. یہ کہیں جتنے بھی حج والے ہیں ان کے پوریا میں معاف کرتا چل جاتا ہوں. کیوں, میرا بندہ میرے لیے تڑپ کر روتا ہے. اس تڑپنے کے رونے کو میں خوش ہوتا ہوں. اگر میں اسے قبول کر لیا, اگلے سال نہیں آتا. حج کے جانے کے ٹائم میں نور دیکھنے والے بن جاؤ. گئے جا کھڑیا کو بگا گئے, ہمیں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا چلیا, کھائی کھلے بھی اچھی چلے, کیا ہمیں 2 پوٹلے دیے. ہمارے بعد بولے دینے کیا ہمیں بڑے بڑے کپڑے, اسے کیا ضرورت ہے, ریٹ کے ساتھ بولتا تھا. میں باغ برابر پکا 50,000 کا پوٹلا لیا. بھائی پوٹلا لے کر قربانی دے گیا. تیرے پیسے کو نہیں دیکھتا اللہ, تیرے چلن کو نہیں دیکھتا, بس تیری سیرت اور صورت محمدی ہے کیا دیکھتا اللہ. وہ محمد کا رونا تیرے میں ہے کیا دیکھتا ہے. اس رونے کے اندر سب کچھ ملتا ہے. علم سے نہیں, اپنی بزرگی عبادت سے ملتا ہے. وہ عبادت کرنے والے کی حج قبول ہوتا ہے. اس طرح مرشد کے پاس بھی مرید تڑپنا ہے. اس طرح مرشد کے پاس مرید تڑپیا, اسے کامل بناتا ہے, اسے رلاتا ہے, اسے پریشان کرتا ہے, اس کی چپلاں گھٹاتا ہے. انہیں کتنا کام کرے تو بھی ایسا بولتا ہے کہ ویسٹ پیپر کے جیسا بازو پھینکتا ہوتا ہے. انہیں سمجھ جاتا باہر جا کر
کیا بھائی ہمیں رات دن ہمارے بچوں سے ہمیشہ کو کپڑے گھسلے کاما کرتے ہیں، ہم لوگ ویلچ کرتے ہیں. حضرت شہاب الدین سہروردی جلیل الخبر کے قدر کے اولیاء میں سے ایک اولیاء، بغداد کے شہنشاہ. ان کے پاس بادشاہ آیا. بادشاہ آ کر پوچھنے لگا یا مرشدی میں تمہارے پاس بیعت لینا. دیکھے تو بادشاہ بیٹا ابھی تیرے بیعت تو لائق نہیں، چل جا. تمہیں کیا بولتی بولو. کیسے ایک مسجد بنایا، جامعہ مسجد سہروردی ایک گاؤں کے اندر جامعہ مسجد بہت بڑی بنایا. اس کے کوکسان سے 111 کوکسان، باتھ روم کوکسان کہتے ہیں 111. وہ اتنی بڑی مسجد بنایا. بنانے کے بعد بھی آتا میں دین کے واسطے کیا کیا کروں گا. تیرا نہیں بیٹا تو پختہ ہے، تیرا نفس پختہ ہے، تو نہ کھو. بہت سالان کے پاس جاتے ہیں، شہاب الدین سہروردی کے پاس جا کر پوچھتے ہیں اے مرشدی مجھے بیعت دو، اے مرشدی مجھے بیعت دو. آخر کو ٹکراتے گئے. ماں سے بولنے لگ گئے امی جان مجھے بادشاہ گیری چلانے کے لیے لائق نہیں ہوں. میں مجھے ہر ہمیشہ بیٹھا تو مرشد یاد آ رہا ہے، اٹھا تو مرشد یاد آ رہا ہے، ہر ہمیشہ آنکھیں کھولیا تو انہیں یاد آ رہا ہے. امی جان مجھے یہ ایک بار اجازت دے، یہ سلطنت کسی تو بھائی کو دے ڈالو، مجھے ان کے پاس دے ڈالو، انہیں بیعت دینا. تم ایسی دعا کرو میرا مرشد مجھے بیعت دینا. اب وہ بچے کی، وہ بادشاہ کی تڑپ دیکھ کر، ان کا نام جلال الدین قادری، جلال الدین سہروردی، وہ خرید کر ان کے پاس آنے کے بعد ان کی ماں کی سلطنت پہنچا ان کو نکل کا ہے. تو وہ نکل کو آنے کے بعد بادشاہ کے پاس ہے، شہاب الدین سہروردی کے پاس ہے. جیسے شہاب الدین سہروردی کے پاس آئے تو جا کر بیٹھے تو شہاب الدین سہروردی کیا بولے نہیں بیٹا تیرا نفس پختہ ہے، ابھی میں بیعت نہیں دیتا. رونے لگ جاتی ہے. آقا میں گھر چھوڑ کر آ گیا، جورو بچے چھوڑ کر آ گیا، سب کو لکھ کر دے کر آ گیا، اب میں تمہارے پاؤں کے نیچے غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں. یا آقا مجھے بیعت دے کر آپ کے چوکٹ پہ مجھے گھر ایک غلام بنا کر رکھ لے. رونے لگ گئے. ایسا رونے لگنے کے ٹائم میں بولتی ہیں اچھا اگر تو صحیح بیعت لینے آیا تو مرشد کا کام بھی تو سننا ہے. تو آپ کا حکم میرے سر آنکھوں کو، تو بادشاہ ہے دیکھ. نہیں آقا تمہیں فرماؤ، میں تمہارے کام کے لیے میں راضی ہوں. دیکھ بیٹا تو یہ پورے سلطنت کا بادشاہ، ایک بادشاہ کو میں کام دیتا تو ناراض تو نہیں ہوگا. نہیں تم جو کام بولتی میں دینے گا. جس بستی میں تو جامعہ مسجد بنایا، جس بستی میں جامعہ مسجد بنایا 111 باتھ روم ہیں اس کے، اور تیرا کام یہ ہے روز صبح کو شام کو باتھ روم دھونا، وہ باتھ روم پاک کرنا، پیشاب کو جانے والے کو ایک لوٹا پانی دینا، باتھ روم کو جانے والے کو ایک بکیٹ پانی دینا. یہ کام تیرا ہے زندگی. مجھے جب بھی ارادہ آتا تب سے بلا لے تجھا. بادشاہ حکم مان لیتی. آخا میں کرتا ہوں. اب بادشاہ جا کر چوکٹ پر کھڑتی، پورے جنے گاؤں کی بستی والا جگ وہاں کھڑے ہے، پورے جنے ایو بادشاہ کھڑ گئی، ایو السلام علیکم بادشاہ. 2-3 روز مسافر لیتی، انہیں وہ جگہ چھوڑے نہیں سکا. ایک تمال پانی، ایک جگ، ایک بکیٹ پانی، ایسے سب کو دیتے ہیں. روز دھوتے یہ کرتے. شہاب الدین سہروردی ایک دن جامعہ مسجد کو نماز کو آتے، مریداں پورے ہجوم ہوگا پیچھے سے بات کرتے، یوں جھلک بھی دیکھتے نہیں. مرید یوں دیکھتی ہیں، مجھے بات کرتی جائے گی، دور سے دیکھتی میرا مرشد کا نظر کرم ہوتا کیا. یوں کر کو کپڑے پھٹ گئے رہتی، میلے ہو گئے رہتی، داڑھی یہ تیاگی رہتی، بالا یہ ہو گئے رہتی. یوں دیکھتی مرشد آ رہی کو تو پوچھ لے کو دیکھ لینا، میں چہرہ دیکھ لیتا. چہرہ نہیں دکھاتے، ڈال لیتے، منہ چھوٹا. وہ کیا محبت تھی ان میں. اپنے مرشد کا چہرہ نہیں دکھتے ہی اداس ہو جاتے، پورے سمجھاتے ارے تو بادشاہ ہے رے، چھوڑ دو چل جا. انہوں تیری ضد کر کچھ دیوانہ بنا دی، چھوڑ ڈال رہے. نہیں میرا آقا کا چہرہ میں دل جاتا تو مجھے اچھے سے اچھا کھانا کھائی سکا ہو جاتا، میرا سینہ کھل جاتا. مگر کیا واسطے میرے آقا نے پردہ رکھ کر گئے، مجھے نہیں دکھائی چہرہ. میرا آقا سب کچھ چہرہ دکھا لے گئے. مجھے غلامی دیے، میں غلامی کے لیے مان لیا تھا. اب غلامی کرنے کے بعد بھی مسجد کو نماز ہے تو میں آ کر کھڑے آپ چہرہ دیکھیں کہ تب پردہ رکھ کر چہرہ دکھے ان سے کہ چلیے اب کس طرح میرے آقا کو میں منا لوں. میرے آقا کب مجھے بیعت دیتی، میرے آقا کب ان کے پیروں کے نیچے رکھ کر مجھے کام والا بنا لیتی. میں یہ رات میں رہ گیا، میرے میں کچھ غلطی ہے، میں درست کرنا. کئی عرصے تک کام کرتے گئے. پانی کا باٹل دیتے،
बकेट का पानी देते, सबको दे 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 कोई करते, यहाँ तक कपड़े फट जाती, लिबास भी पहनने देते नहीं, कपड़े भी बांटते। उतना बड़ा बादशाह सब जने आप बोलते हैं क्या गत्तारी से अच्छा बादशाहगिरी कर लग था, वो कौन से फकीर को पकड़ ले उसके बात पर हट पो हो जाके हम फोकस का पानी करते हैं, ये देखे क्या करते हैं बोल को एक दिन ताने देने वाले शुरू हो जाते। फिर आते आते आदमियाँ क्या हो गया, ताने देने वाले शुरू हो जाती, जो इन्हें खिलाया रहा था वही आदमी इनको खिलाफ हो जाती। आखिर को ये गत वाला हो जाता है, दाढ़ी छुड़ जाती है, कई साल हो जाती है। एक रिवायत में 2 साल आता है, एक रिवायत में 12 साल आता है, कहते हैं 12 साल आता है। बाद एक दिन बैठे रहती शहाबुद्दीन सहरवर्दी अपने खानखा में बैठे थी, इबादत करते, बयान देने को एकाएक जमालुद्दीन शाह सहरवर्दी का तस्वीर आया। आए सच शहाबुद्दीन सहरवर्दी सर झुका कर रोना शुरू हुई। सामने उनके खादिमा रहती, बोलती बेटा उस जामिया मस्जिद में कोकस के पास खड़े ना, मेरे बंदे को, मेरे मुरीद को थोड़ा बोल, मैं बुलाई हूँ, आप कर लो। जैसा बोलती तो ये खुश हो को इतने साल के बाद हजरत याद करी इनको, कितने साल, 12 साल एक जगह खड़ा करी। आज तुम्हें मानती खाली एक बकेट पानी ले लगा होगा तो हजरत हमारे घर में काम, वहाँ कपड़े देखा ना, वहाँ हजरत किसी तो बुला लेती फोन कर। 12 साल ये जीवन जी मैन खड़े थे, 12 साल के बाद बकेट में पानी डालते थे। जहाँ को एक जना मुरीद बोलता है हजरत जलालुद्दीन तेरी किस्मत चमक गई आज, तो ये आंखें पूरे काले हो जाको, आंखें ये हो जाको, दाढ़ी ये हो जाको, मुंडी को फिराक दिखती। मेरी किस्मत कब की चली है, मेरी किस्मत जब जगेगी जब मेरा मुर्शिद मेरे नाम, मेरे उसके ज़बान से मेरा नाम पुकारेगा। सुभान अल्लाह का तो बोल दी जलालुद्दीन आज तेरा मुर्शिद तुझे याद करे, सुभान अल्लाह, आज तेरा मुर्शिद तुझे बुला रहा है, आजा जल्दी आ जाओ। उन्हें किस हालत में है कि फिर हालत बिगड़ गई, फिर पुकारता नहीं, उन्हें तेरा नाम से जपा कर रहा है। ये क्या कर रहा है, तेरा नाम जपा कर रहा है। सब जने अल्लाह अल्लाह पुकारे तो मेरा या जमाल या जमाल या जमाल कर पुकार रहा है, तेरा नाम जिक्र में, तेरा नाम जिक्र कर रहा है। तो बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कुछ हो जाको, ये होता नहीं उनको। खुशी से अपने कपड़े, मैले कपड़े, दाढ़ी रहती, भागते भागते पूरे आबिल आगे रहती पवा में, वो रेगिस्तान का वो जगह पर चप्पल भी डालना नहीं कर बोले रहती। वो चिड़िया आगे रहती पवा में, वो इनसे और खानखा को करीब 1-1.5-2 किलोमीटर रहता है। वो रेगिस्तान में चले जाना सो, वो धूप के, खड़ी धूप के अंदर इन्हें इधर से बाती उधर से बैठे रहते, जिक्र करते करते एकदम आँखें खोले, सच्चाई उन्हें चलना शुरू किया। उधर मुर्शिद आ रहा है, सुभान अल्लाह, इधर मुरीद आ रहा है, सुभान अल्लाह, पूरी की पूरी सल्तनत आकर खड़कर देख रही है, अपना पीरी मुरीदी की मोहब्बत देख रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर मुर्शिद रोता है या जमाल, तो बोलता है इधर से या मेरे आका, या मेरे शेख, या मुर्शिदी, इधर मुर्शिद का नाम जपा करता आता है, या उमर या उमर या उमर कर इन्हें पुकारता रहता है, इन्हें या जमाल कर इन्हें पुकारता है। दोनों हूबहू नजदीक आते हैं, गिरते पड़ते, कपड़े फटते, ठोकरा लगते, खून हो जाते, वो रेगिस्तान में गिरते जाते। दोनों भी आकर मिलन होता, तमाम की तमाम शहर देखकर रोना लग जाते हैं। हमें अब तक ऐसा नहीं देखे थे एक वक्त में, किताबों में पढ़े थे एक वक्त में, उस किताबों में पढ़ने के बाद हमारे आंखों में पानी आने लगा। आज देखते हैं हकीकत, उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम की मिलाकत में हमें देखे थे। आज उमर शहाबुद्दीन सहरवर्दी और उसका मुरीद जलालुद्दीन सहरवर्दी का मिलाकत थी, यही इसी तरह उस वक्त में मिलाकत हुई थी। करबल को आज पूरे ताज्जुब के साथ देखते, दोनों की मिलन होती है। मिलन होने के बाद बोलती बेटा आज के बाद मुझे छोड़ को नहीं जाएगा, बेटा जमालुद्दीन तू मुझे छोड़ को नहीं जाएगा। आखा 12 साल से यही कलमा सुनने के लिए मैं तैयार था। ना तो मुझे सल्तनत होना, ना तो मुझे ख्वाहिशा होना, ना तो मुझे दौलत होना। आका तुम्हारे कदमों में मुझे चौखट मिल गई तो बस है। आपकी गुलामी इस वक्त में मैं मोहम्मद की गुलामी करे सका दिसता है मुझे। ऐ अल्लाह, ऐ मेरा आका, तू मेरा रब है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा मोहम्मद है, तू मेरा सब कुछ है। मेरा खदमत छीना अल्लाह को छीना है, मेरा हाथ छीना मोहम्मद को छीना है, मेरा चेहरा देखना दीदार मुस्तफा है। आका आज कबूल कर ले, ये इस गुलाम को, अदना गुलाम को कबूल कर लेगा। जाके पाँव पर पड़ को, पाँव घट पकड़ो, रो सिर अपना मुंह पूरा उनके पाँव पर लगती है।
یہ کون سکھائے ہم نے آج حضرت کے حضور کے میرے مرشد کے پیر پر جا کر منہ پیر سر رکھ کر رونے کا کون سکھائے؟ یہی بڑے بڑے اولیاء سکھائے سمنا. کون سکھائے جا کر اپنے مرشد کا ہاتھ لے کر چومنے کے لیے؟ یہی اولیاء سکھائے. سو اگر ان کے ادب میں بیعت بھی ہوتی تو ہم آج کسی کا ہاتھ نہیں چیتے تھے. آج خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی آ جاؤ ہم چھین گے اپنا مرشد کا ہاتھ, ہم چھین گے اپنا مرشد کا پیر. کیوں چھینتے رہے؟ کیونکہ جس کا پیر چھینا خدا کا پیر چھینا, ہاتھ چھینا جس کا محمد کا ہاتھ چھینا. یہی ایک تصور سلوک ہے یہ طریقت کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ خود تجلی دکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. شان رسالت, شان رسالت, شان رسالت. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حیدری. جب یہ مرید اپنے مرشد سے یہ تمام حاصل کریا تو اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے. وہ نور جیسا پیدا ہوتا ہے اپنے مرشد کے نور آ کر اپنے مرید کے سینے میں وہ نور آ بیٹھ جاتا ہے. عورت ہو یا مرد ہو اس کا جپا کرنا کہ اس کا نور وہاں سے اسپریکل کا تو معلوم ہے, اسپرنکل چھٹکنا. ایسا پانی دے تو پٹی نے خطرے خطرے کیونکر کو ایسا خطرے خطرے بن کو جو مرید پکارتا رہتا وہ خطرے بن کو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے دلوں میں جا کے یہ نور بیٹھتا ہے تو اسے ایک دم سکون ہو جاتا ہے. ایسا کہ خود بے خود میں خود با ہوں. سبحان اللہ, انہیں اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے میں خود با ہوں. سبحان اللہ. جب اسے سکون ہو جاتا ہے, جب وہ سکون ہونے کے ٹائم میں انہیں ہاتھ اٹھا کر جب دعا کرتے ہیں, جب وہ بندہ دعا کرتا ہے یا بندی دعا کرتی ہے تو اس وقت میں انہیں کس کا نام لیتی ہے اس کا پورے کا دعا آمین ہو جاتا ہے. اور اسی کا جو مرشد اور مرید کا جو لگن ہے اسے بولتی تصور مرشد. تصور مرشد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے دلوں میں بھی ایک نور ہے مگر تصور کے اندر وہ نور جیسا ڈائریکٹ خدا کا نور ہے, ڈائریکٹ خدا کا. اب تصور مرشد کے فائدے کیا ہیں؟ اب مرشد کا تصور کرنے سے فائدے کیا ہیں؟ تو اس کے فائدے میں یہ اس کا دل سے وسوسات دور کراتا ہے. مرشد کا نور اس کے اندر جاتے ہی کیا ہو جاتا ہے اس کے دل کے اندر وسوسات انہیں ایسا انہیں ویسا, وہ وسوسات کو دور کراتا ہے. جو پیریج کیا بھائی ان کے وہ پڑھتی ہیں کیا کہ میں دیکھا نہیں, وہ وسوسات اسے دور چل جاتا ہے. دوسرا چگلی کرنے کا, پیٹ پیچھے باتاں کرنے کا وہ چل جاتا ہے. غیبت کرنے کا وہ پاک ہو جاتا ہے. ایسا آتا آتا اپنے نفس کو پاک کراتا ہے. جیسے تمام کو پاک کرنے کے بعد اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہر انسان کے اندر محبت سے بات کرنے والا بن جاتا ہے. ہر انسان السلام علیکم بھائی اچھے ہیں کیا بھائی, اس کی ہمدردی میں جا بیٹھنا, اس کے کیا تو تکلیف ہے تو اسے جا مدد کرنا, یہ سب بھی اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ محمدی بننا شروع ہوا. جب انہیں وہ محبت والا بن گیا تو اس طرح محبت کرتا 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 خود پہلے تھا مرشد کے اس میں فنا ہوا. مرشد لے لے جا کیا کرے اسے اس کے نور کو لے لے کر اب تو میرا بندہ. ایک حضرت ہیں ان کا نام مولانا روم. مولانا روم کے ایک مرید تھے, آ کر بیعت لیے, آ کر بیعت لیے. بیعت لیتے ہی پوچھنے لگ گیا بیٹا تصور مرشد کر گئے تو کر لے گا جا, چند دنوں کے بعد تو آپ کیا جس طرح وہ جا کو بولو. انہیں گیا چند دن جا کو حضرت کا فوٹو لگا لیتا, حضرت کیا کرتا وہ کرتا کر لے گا. آتے ہی السلام علیکم حضرت میں آ گیا ہوں حضرت پر. کون تو بیٹا تو کون؟ حضرت میں تمہارا مرید ہوں. اچھا تصور مرشد کر لے گا بیٹا. پھر بھیجا, پھر گیا چند مہینے تک پھر بیٹھا حضرت کے فوٹو کے سامنے, اس میں بیٹھا ذکر کریا, حضرت کا چہرہ دکھا, جپا کریا, سب کریا. پھر آیا, پھر حضرت سے ملنے آیا. حضرت السلام علیکم حضرت. کون بیٹا تو؟ حضرت تصور میں بیعت لیا نا پرسوں گا. بیٹا پھر تو ذکر تصور مرشد کر رہا تھا. پھر چند دنوں کے بعد آیا, پوچھنے لگ گیا بیٹا کون تو کون بیٹے کر رہی ہوں. تو حضرت میں کون ہوں مجھے معلوم ہے. چھوٹے ٹے میں کیا بولیا
मैं कौन हूँ मुझे मालूम है, अब मैं कहाँ हूँ क्या हूँ मुझे मालूम है. ठीक, जो तस्वीर मुर्शिद करो, फिर तस्वीर मुर्शिद करो. जैसे तस्वीर मुर्शिद के वास्ते भीड़ भेजे, फिर चंद दिनों के बाद भीड़ आए, भीड़ आता, अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद, अस्सलाम वालेकुम हजरत जी का सलाम करा, वालेकुम सलाम, तू कौन? हजरत पूछे, अरे बंदे तू कौन? उन्हें इधर हजरत पुकार रही सो, कौन? मौलाना रोम. इधर ने पूछा, तू कौन? मैं मौलाना रोम. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. कौन का? मैं मौलाना रोम. अब बात अंदर आ जा. सुभान अल्लाह. माना मालूम हुआ यार, क्या मालूम? मुरीद के अंदर हर हमेशा उन्हें उठा तो मुर्शिद, बैठा तो मुर्शिद, तमाम बात करे तो मुर्शिद, चले तो मुर्शिद, किसी को मुसाफा लिया तो मुर्शिद, इसका हर चलना, बोलना, बकना और हर अदा मुर्शिद ही मुर्शिद बन गया. अब उन्हें खुद अपने आप को बोलना, मैं खुद बा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं खुद बाहू हूँ, सुभान अल्लाह, सकी सुल्तान बाहू हूँ. सुभान अल्लाह. जिसका हूँ अंदर है, उसी का हूँ के अंदर अल्लाह है. सुभान अल्लाह. ये बाहू का अकेला दरियाफ्त में है. तब तुम्हें जाते जाते देखते जाओ, वो हूँ के अंदर बाहू है, बाहू के अंदर हर हमेशा अल्लाह का हूँ रहता सुभान है. अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हें तब वो अकड़ कर बोले, मैं खुद, सुभान अल्लाह, मैं खुद मौलाना रोम हूँ. अब इधर कौन है? इधर कौन है? मुर्शिद, मुर्शिद मौलाना रोम. अब इन्हें खुद मुरीद बोल रहा है, मैं खुद मौलाना रोम हूँ. तो वो नक्शे में, वो चलन में उन्हें अपने आप के उसके नक्शे में आ गया. तो उस वक्त में देखते, चलते हुए देखते हैं, अल्लाह ताला के सहाबा थे, उस वक्त में सहाबा पूरे चलते हैं. तो अबू बकर सिद्दीक दूर से चलने का है, तो दूर से बोलते, पूरे यहूदियाँ पूरे बोलते, मोहम्मद आ रहा है क्या? सुभान अल्लाह, क्यों? वो मोहम्मद के जैसे थे. सुभान अल्लाह, उनके अंदर मोहम्मद उतरिया था, मोहम्मद का इश्क था अबू बकर सिद्दीक के अंदर. सुभान अल्लाह. कोई लोग देखते तो अबू बकर को अबू बकर नहीं पुकारते, मोहम्मद पुकारते. इसी तरह मुरीद के अंदर जब चेहरा देखा, मौलाना रोम का मुरीद को जब चेहरा देखने गया, तो खुद लोग बोलते ये मौलाना रोम है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. ये कैफियत तुम्हारे में है. अगर ये कैफियत नहीं आई, खाली ऐसा वैसा ऐसी वैसी जिंदगी कराए, इन्होंने पूरा बेकार किया. तो इसके अंदर फायदा क्या है? जिसने मोहब्बत मुर्शिद का कूट कूट को भरिया, इन्हें खुदा की कसम मुर्शिद बनने के लायक है. इन्हें क्या बनने के लायक है? मुर्शिद बनने के लायक है. तो अल्लाह ताला भी क्या बोल रहा है? अल्लाह ताला फस्कुरनी अस्कुरनीकुम. तो ऐ बंदे, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र. तू मेरा जिक्र कर, दुनिया में तू मेरा जिक्र कर, आसमानों में मैं तेरा जिक्र करूंगा. तो यहाँ मुर्शिद फरमाता है, ऐ बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा. सुभान अल्लाह. जैसा बंदा बैठकर यहाँ पर पुकारता, अपने मुर्शिद का नाम हमेशा जिक्र करता रहेगा, खुदा की कसम उसके मुर्शिद के ज़बान में हर हमेशा उसका नाम आता रहेगा. क्यों? उन्हें उसका जिक्र बहुत करता है, इसलिए उसके ज़बान में उसका जिक्र आता रहता है. अल्लाह ताला ये बात कुरान से लिखा दिया, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र कर. यहाँ जाते खुदा वो है, सिफात खुदा मुर्शिद है. सुभान अल्लाह. मुर्शिद का नाम पुकारना मुर्शिद का नाम नहीं, वो मुर्शिद का नाम पुकारने से सिफात खुदा का नाम है. सुभान अल्लाह. तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ऐ बंदे जहाँ से नूर मैं हासिल कर भेजता हूँ, वो नूर मेरे बंदे को, मेरा सिफात के आदमी चेहरे में जाएगी, मेरे सिफात की बात तेरे तक कहेंगे. कभी डायरेक्ट करंट को छीने होता है? नहीं होता. वहाँ से एक ले ले को वायर ले लो, कंडक्टर से ले ले को, फिर एक छोटा प्लग लेती हैं, वो प्लग में डालती हैं, फिर वहाँ से एक वायर ले ले को दूसरे रंग दिखती है. क्यों? डायरेक्ट यहाँ चाहिए तो टिकट ले लेता है. इसलिए उसे कितनी कैपेसिटी वो नूर होता है, चाहना तो डायरेक्ट अल्लाह मुर्शिद के चेहरे में भेजता है. सुभान अल्लाह. मुर्शिद फिर बांटता है, इन्हें क्या कैफियत क्या होता है, नूर उसी भेजता है. जिसने मुर्शिद का जिक्र करता, मुर्शिद की मोहब्बत करता, मुर्शिद के अंदर डूबता है, मुर्शिद के सुबह शाम उसकी तस्वीर करता है, उसके नक्शे को सामने बिठा लेता है, जब वो पुकारता है तो वो हाजिर हो जाता है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. जब वो पुकारता जिक्र में, तो खुद बे खुद वो मुरीद बोलने लगता है, मेरा मुर्शिद सामने था, मैं जिक्र करता. मैं दोनों में आन में सामने इस तरह बैठते हैं जैसा मिराज में मेरा अल्लाह उसके रसूल बैठते हैं. सुभान अल्लाह. हमें
काबा कौसैन के पास जाकर इस तरह बैठते हैं, जो इसके अंदर फना हो जाता है मुर्शिद के जबान से, उसकी जबान से हर हमेशा सुबह शाम या नज़ीर या नज़ीर या नज़ीर इन्हें पुकारता है, तो खुद को खुद इन्हें नज़ीर बन जाता है। क्योंकि नज़ीर बनिया तो नज़ीर के लायक जाग बैठने होता सो, नज़ीर बनाया तुझे नज़ीर के लायक जाग बनता सो। तो इसलिए हजरत जी गए थे हजरत जी को मिलने, हजरत जी गए थे हजरत जी को मिलने, हुजूर गए थे, वो लायक बन गए थे हुजूर, अल्लाह की खुदाई उस में आ गई थी, जो वो बराबर लाइट के पावर बने थे, दोनों का नूर एक था, वो एक नूर खड़ने से काबा कौसैना दोनों बैठ को बात करते थे। इस तरह पीर और मुरीद के अंदर अगर मोहब्बत आ गई तो वो मुरीद सामने रहा तो उसके सामने उसका मुर्शिद आ जाता है। जब दोनों आबे सामने काबे कौसैने का जैसा बात करते हैं, उसकी राज से बोलता है, इसकी राज से बोलता है, जब उन दोनों की मंजिल ऐसी परवाज होती है जैसा अल्लाह उसके रसूल की परवाज की जाती। अब मुर्शिद को मोहब्बत ही करते नहीं, मोहब्बत करे तो ना घर को देख, इसका मजा क्या है बात, पहले पकड़ तो देख, पकड़ने से पहले पहले हो दे इरादे पकते आई वो ये तो गलीजा की हाथ तो है ना, इसे पकड़े तो वो गलीज जाता सो, जो कुछ भी आता तेरे अंदर फना हो गया तो पाक हो गया, तो सब कुछ पाक हो गया। तो उस वक्त में एक बात आती है कि वो बात में मालूमात होती है, तो उसके बराबर का लायक आदमी जब बन आता तभी उसके रियाज़ो न्यास की मालूम होते। अब रियाज़ो न्यास के सामने आते नहीं। अब हमारे इंसानियत में क्या है, हम ना नफ्स पुख्ता है, मुर्शिद रत्ती बात बोले तो सीरा, मुर्शिद किसी तो बाजू बिठा ले तो सीरा, मुर्शिद उसे क्या तो होदा दे डाले तो सीरा, या अपने आप को खुदा की कसम खुदा की कसम तवज्जा मुर्शिद कैसा होती मालूम। मैं दावत इस्लामी में काम करता था, हमारे निगरान मुझे बहुत काम आने थे, बहुत काम आने थे। मैं वो काम को बेंगलुरु में फिरता, बाहर कोलार जाता, टुमकुर जाता, सब जगह जा काम कर पाता। मेरे अंडर में एक 12 मोहल्ले काम करते, सब चीज़ काम करते थे, सब चीज़ में इसके अंदर काम कर ले को पूरा कराया। एक दिन और एक भाई आ गया, वो भाई आकर वहाँ खड़कर उन्होंने बोलना शुरू करे, तो उनकी बातचीत अच्छी थी, उनका तजुर्बा अच्छा था। उन्होंने क्या करे, धीरे धीरे वो भाई को ज़्यादा देना लग गए, मुझे कम कर दा, मुझे कम कर दा। अब मेरे में नफ्स तो पाक नहीं था, मेरे में इरादा पैदा होगा। अब मैं जो हैंडल कराया था, ये आदमी को हाथ में पकड़ा, क्या भाई देखे सिमनान कितने काम कर रहा है, हमारे जोड़ में परसों आया सुने, आज उन्हें गोरी बिंदुर का निगरान बन गया, इसका बन गया। एक मेरे में मेरा एग्जाम्पल, एक मेरे अंदर तकब्बुर शुरू हो गई, फिर बैठता बयाना सुनता, सब कुछ करता, जैसा उन्होंने हर हमेशा 4 आदमी मिलते वैसा मिलते। मुझे पूछते डॉक्टर साहब आज ड्यूटी रहेंगे नहीं, तुम्हें चल जाओ, मुझे क्लिनिक बंद कर को आकर बोलने वाला क्लिनिक है नहीं, तुम्हें चल जाओ, तुम्हारा काम है। मैं यार बाहर बढ़ता, इन्हें जुल्म कर को बिठाने वाला मुझे आज आसानी से बाहर भेज रहा है। एक इरादा ना इत्तफाक यही, फिर चल जाता। मैं कई दिनों तक जाता 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 मेरे अंदर रहती नाराजगी आने लग गई, तकब्बुर आने लगा, माहौल बिगड़ने लगा। फिर एक बयान हुआ, कहां से, पाकिस्तान से मिले हुआ, हजरत बयान हुआ। वो बयान सुनने के बाद मैं सुनसान हो गया, मुझे जो हुक्म होता वो काम करता, उसके बाद कहूँगा क्यों। उसके बाद मुझे एहसास हुआ एक कामिल मुरीद बनने के लिए, एक कामिल इंसान बनने के लिए अपने अंदर ही सो गलीजा की को बाहर दिखाना जरूरी था। वो मेरा निगरान ने दिखाया, मेरे निगरान ने वो बाहर निकाल कर दिखाने से मुझे मालूम हुआ मेरे अंदर इतनी गलीजागी है। मुझे मेरे अंदर तकब्बुर था, मेरे अंदर चुगलीखोर था, मेरे अंदर गीबत करने का था, मेरे अंदर लड़ी लगाने का था, माहौल बिगाड़ने का था, ये तमाम मेरे अंदर था। तब समझा अरे मंजे ये मेरे ऊपर एहसास करे, एहसान करे मेरा मुर्शिद ने, मंजे मेरा गलतियां को सामने रखे, ये तमाम गलतियां सामने रखकर उसके बाद करे
जो आदमी काम करता था मेरे से बाद में आपका काम, उसके नीचे काम करना शुरू करें, उसके नीचे काम करना चाहिए। हालांकि हमारे निगरान उसके कान में बोला ले इसे ऐसा काम दो कि वो काम से इन्हें बेजार हो, इसे ऐसा काम दो वो काम से इन्हें बेजार हो। वो काम को मैं लेता मुझे मैं डॉक्टर हो को मुझे काम देते ना, मेरे ऊपर क्या कर रही ना, फिर भी तब रहती नफ्स में पुख्तगी आती, तो फिर भी वो काम करता। काम करते 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 आदत ऐसी होगी तो जो इंसान मेरे ऊपर हर हमेशा वजन डालकर ये वो काम देता था, खुद वो इंसान आकर तख्त से उतर कर पहले से पहला मुसाफा मुझे लेता बोलने लग गया, क्योंकि तुम ना देखने से मुझे मुर्शिद याद, तुम्हारा हाथ छीने से मैं मुर्शिद का हाथ छीने। डॉक्टर साहब मेरा नाम दावत इस्लाम में अब्दुल कादिर अत्तारी, गौसे पाक का नाम मुझे टाइटल दिए थे, शेख अब्दुल कादिर अत्तारी मेरा नाम, पाकिस्तान के शिजरे में है सब। तो वो हाथ जब देखने तो हाथ मुसाफा लिए तो बोलते तुम्हारा हाथ छीने से मुझे मुर्शिद याद आता। तब आंखों में आंसू आने लगा, हु बहु तुम्हारा चलन, तुम्हारा नरमा गीत में बैठना, सबसे मिलना, जो दुश्मन थे उनका खिदमत करके उनको जाकर उनके पैर दबाना, उनके घर के काम करना, मेरे खिलाफ जते थे उनके घर को खुद मैं जाता था देने के, उनके घर को खुद मेडिसिन ले लेकर जाकर मैं देकर आता था घर से। ये तमाम देखकर आज मालूम होता है ये मौलाना इलियास कादरी का हम सफर है, ये मौलाना इलियास कादरी का शक्ल है, ये वही आदत ये सारे आलम में फैली है। अब मैं ये अब्दुल कादिर के अंदर देखता हूँ, इसलिए मैं वहां से उतर कर तुम्हारे से मुसाफा लेता हूं। क्यों? जब इन्हें फना फिल्ला शेख में घुसिया तो उसके आदतों को पाक कर तो वो जगह पाता। अब हमें करते थे रत्ती बात दे तो गुस्सा उसे तोड़ डालना, फिर जितने आदमी दूर हो गए थे ऐसा जाकर उनके घर को जाकर चौकट में बैठ कर सबको बुला कर दावत इस्लामी में जमाता गया। जिसे जिसे बोल को मैं दूर कराया था वो आदमियों को पूरे बुला कर एक एक को अंदर फिर उनके खाने से पानी से सभी उनके घर में अदा कर को उनको बुला ले जाकर बिठाता था। नहीं, पहले इज्तिमा बाद घर का काम, क्या होना तुम्हें बोलो मैं घर का जा काम करूँ, पहले इज्तिमा चलो, तुम्हें वली बन गए तो बस मेरा काम होगा, मैं गुलाम के जैसा रहूंगा, मैं तुम्हें वली के जैसा देखना, ऐसा बोलता था। सब वो मोहब्बत से सभी जाते 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 आज मेरे जोड़ में जो काम करे सिमरान अत्तारी गोवा के निगरान, पूरे स्टेट के निगरान है, और जुनेद बगदादी जुनेद भाई आज हमारे पूरे बेंगलुरु के निगरान है। ऐसे अल्लाह जी ने अच्छे नामदार बन गए, आज उन वलियां का कैफियत उनके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे अंदर जो तकब्बुर है ना उसे पहले पाक करना। जब मुर्शिद की ख्याल नहीं, मुर्शिद का तस्वीर नहीं, उन्हें मुरीद बनने के लायक, मुर्शिद को इज्जत करे उन्हें कहा क्या कोई सा लायक का मुरीद बनता है। तो याद रखो अपने हमना को अल्लाह तक ले जाने वाला खुदा के कसम मुर्शिद है। हमें अल्लाह को देखेंगे, रसूल को देखेंगे, गौस को देखेंगे, देखे तो देखे मुर्शिद को देखे। जब इसके अंदर ये सब कुछ देखेंगे तो उन्हें आज बुला को बिठा को, हमने सब कुछ बिठा को यहाँ तुमने को बयान कर को, खाना खिला को, लाइट करंट सब कुछ तुमने अदा कर को, तुमने सब चीज़ दे रहा कर, तो कितने नसीब वाले हैं तुम्हें इस जगह पर आकर तुम्हें सीखने के लिए। ये सीखने के लिए भी फिर अदावत रखने को, आने से वाले को दूर करना, आने से वाले को यह करना नहीं करना, तो कितनी गुनाह है। क्या अल्लाह ये देख रहा नहीं? क्या रसूल ये देख रहे नहीं? रसूल की आंखों में आंसू आता नहीं? ये बंदा कितना काम कर रहा है, कितना गुनाह का काम कर रहा है। मेरा बंदा मेरा बच्चा होकर आज तो दुश्मनी बनकर दूर कर लेना, सबको दूर कर डालेना, तो कैसा इंसान? बोले तो नहीं मैं ही रोया तो रोया, मेरा रसूल रोए तो तेरा हालत क्या होगी? रसूल की आंखों में आंसू आने दो। दीन को आगे बढ़ाओ, दीन में खिदमत करो, दीन को लेकर अपने मुर्शिद को तस्वीर करो। सब कुछ अपने मुर्शिद के अंदर है, हर खजाना अपने मुर्शिद के अंदर है, हर खुदाई अपने मुर्शिद के अंदर है, हर मोहम्मदी अपने मुर्शिद के अंदर है। सब कुछ गौस खाजा कुतुब अब्दल सब कुछ मुर्शिदी मुर्शिदी। मेरा शेख है तो खुदा है, मेरा शेख है तो मोहम्मद है, मेरा शेख है तो सब कुछ खुदाई है। अब शेख को मोहब्बत ही करते नहीं, तुम्हें शेख का नाम लेना तो हाँ उन्हें हमारे डॉक्टर ऐसा क्यों लेना मालूम? मुर्शिद पीर तरीक़त रहबर शरीफ, मेरा हम सफ़र, मेरा रहबर, मेरा मुर्शिदी। अदब के साथ बोलना नज़ीर अहमद अली शाह खलंदर दामत बरकातहू आलिया। क्यों? वो नूर है, ये आयमन नूर है।
नूर से नूर आने से, ये नूर के वास्ते चुनते हैं सब, मुर्शिद के वास्ते नहीं। उसके अंदर जो नूर है इसे हमें कदर कर रही है। अब उसका नाम ले अदब के साथ ऐसा भी वैसा, उसके खिलाफ कौन तो भी बोले तो आराम से सुन लेता से भड़को मुरीद क्या भाई, उसके खिलाफ मुर्शिद के खुदा के कसम। मुझे मौलाना इलियास कादरी के बारे में, एक बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, उनके टीम में मैं था, तो क्या बोले दावत इस्लामी वाले ऐसा वैसा करते, उन्हें इलियास कादरी ऐसा वैसा करते। ऑन द स्पॉट स्टेज पर उठा, हद है तुम्हारा, हद है, जो तरबियत क्या कर रही है वो करो, दूसरों के पीरों मुर्शिद के बारे में अंगलियां दिखाना ये मैं बर्दाश्त नहीं। क्यों? मौलाना इलियास कादरी का कुत्ता हूं मैं, खबरदार आइंदा उसका नाम लिए तो उसकी अच्छाई फजाइल करो, उसकी अच्छाई बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार। अगर उसके लफ्ज ये खिलाफ बात करे मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बाप को मैं बोले मैं सर झुकूंगा, मेरे माँ को बोले मैं सर झुकूंगा, मेरे बच्चों को बोले मैं सर झुकूंगा। मेरे मुर्शिद के बारे में ये कदना बात है, पहले मैं जेल को जाऊंगा। बोलते ही इन उनके मुरीद क्या माफ करना हजरत माफ करना, क्या जी मुंह से खोल बगदाल का माफ करना तो बोल रही। खबरदार मौलाना इलियास कादरी के एक जने नहीं, किसी के मुर्शिद के बारे में खिलाफ नहीं बोलना। सब मुर्शिद हमारे हमारे हैं, सब मुर्शिद हमारे ताज हैं, किसी के मुर्शिद के खिलाफ क्यों बोलती, क्या जरूरत है? नहीं बोलना। उसका मुर्शिद उसके खुदा ही है। जो इंसान अपने पीर के बारे में खिलाफ सुनकर आ जाता है, इसका बदतर मुरीद, ऐसा बदतर गलीज मुरीद कोई भी नहीं। मैं तो कुछ आधा बिदा सीखा था सर उतने स्टेज में, आलम इस्लाम के अंदर बड़े मोदी के बाजू बैठने वाले हस्ती को मैं डराया से, पूरे ऐसी आवाम थी पीछे, है ना, तो मुझे मार भी सकते थे। एक की निगाह बोले इन्हों पक्के मुरीद के आशिक है, इनके पसंद मुंह खोलो नहीं तो हंगामा कर लो। उसके बाद ऐसी इज्जत करते, मुझे कहाँ गए तो पहले बुलाते, पहले बिठाते, पहले करते। क्यों? मेरे मुर्शिद से इज्जत मिलती है। सुभान अल्लाह। मुझे देख को नहीं, मेरे मुर्शिद से मुझे इज्जत मिलती है। मुर्शिद की इज्जत करने वाला खुदा, खुदा के कसम उन्हें मोहम्मद की इज्जत करे सका। जिसने मोहम्मद की इज्जत करने वाला उन्हें खुदा है। अब मुर्शिद का नूर मुरीद के अंदर आया, तस्वुर करने से आया ना, आया ना। अब मुर्शिद क्या करता है? फना फिल्ला शेख में होगा, क्या करता? कहाँ गए तो भी मैं नज़ीर हूँ, इन्हें बैठा उठा, कौन भाई तू बता? मैं नज़ीर हूँ, अपना मुर्शिद का नाम, मैं नज़ीर हूँ। बैठा तो क्या रे भाई तू, तेरा मुर्शिद वहाँ है, तू नज़ीर हूँ, मैं नज़ीर, हम शक्ल नज़ीर हूँ। बैठता उठता, मुसाफा लेता, खाने अज़ाई तो भागता, उसका लिबास से चलना फिरना बात करना सब चीज़ उसका नकल करना शुरू कर लिया, तो हम सफर नज़ीर बन गया। जैसा नज़ीर बन गया तो नज़ीर लगने के बाद ये दोनों एक हो गए। ये दोनों की जो रूह परवाज होती मोहम्मद की तरफ चली। मोहम्मद की नूर के अंदर एक नूर तिफले नूरी थी, वो नूर स्प्रैकल हुआ दिल में से, अल्लाह के रसूल के दिल में से एक स्प्रैकल हुआ, एक नूरा पैदा हुआ। वो एक नूर को लेकर अल्लाह मुर्शिद ने हाथ में पकड़कर अपने मुरीद के जिस्म में, दिल में जैसा दिल में बिठाते हैं, उन्हें खुदाए बंदे का सिफात मोहम्मद बन जाता है। जैसा सिफात मोहम्मद बन जाए, कहाँ गया तो मोहब्बत वाला, किसे गया तो मोहब्बत वाला। उन्हें दुश्मन आया तो उसके घर में बैठ को खा लेना, दुश्मन आया तो घर में बैठ को उसकी मदद करना, ये करता है। तो फना फिल्ला शेख से फना फिल्ला रसूल बन गया। फना फिल्ला रसूल में डूबता डूबता फिर मुर्शिद से देखा, अब इसकी मोहब्बत सुन्नता पूरे देखा, सुन्नत में पक्का है, नमाज में पक्का है, शरीयत में पक्का है, सब देख लिया। देख लेने के बाद बुलाया मुरीद को, आ बेटा आज रात की तेरी तजल्ली मैं दिखाऊंगा, आज रात की तजल्ली मैं दिखाऊंगा। वो रात में बिठाया, बुलाया, फलाना एक अफजल दिन होएगा, वो दिन को इन्हें इकरार किया, इकरार कर अकेले को बुला लिया। अब आजा, तू भी अंदर मैं भी अंदर, सुभान अल्लाह। अब तू भी अंदर मैं भी अंदर। बंद कर दे दरवाजा, सुभान अल्लाह, बंद कर दे दरवाजा। सुभान अल्लाह। जब शादी होती दूल्हा दुल्हन को रूम में डालकर लॉक कर देती कि नहीं? रूम में डालकर लॉक कर देती। इस तरह मिराज के टाइम में मेरे आका गए थे, जाते ही तमाम अना के प्लेस के ऊपर, जैसा लाहौर के ऊपर जाकर बैठने के टाइम में अना होता है, अना को टॉप एंड मोस्ट एंड जगह, वो जगह पर अल्लाह ताला बैठा रहता है। वो जगह पर मेरे अल्लाह के रसूल को जाकर डालते ही पूरा लॉक हो जाता है। अब लॉक होने का मकसद क्या था? बोलने लगता है अब तू मैं बात करेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तू सामने है और मैं सामने, सुभान अल्लाह। और मेरी राज की बात तुझे सुनाऊंगा, तेरी राज की बात मुझे सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह।
दुनिया में कैसा बांटना है तू बोलता जा, मैं देने वाला मैं देता रहता सुभान हूं। अल्लाह ऐसा बैठकर दोनों तजल्ली बैठकर दोनों बात करते हैं। या लैला मजनू दोनों सामने बैठते हैं। जब लैला मजनू दोनों सामने बैठते हैं तो इसके अंदर के अनवर, वो बरकत, वो खुशबू, वो मोहब्बत पैदा होती थी। जब ये दोनों सामने सामने बैठकर नजारा देखे, तिफले नूरी चमकती हुई नूर पैदा होना शुरू हुआ। सुभान अल्लाह। जब टक्कर लगाई बिजली आई, सुभान अल्लाह। जब टक्कर लगाई बिजली आई, जो बिजली आती है वो सिफात खुदा है, सुभान वो अल्लाह। मुरीद को खुदा बनाकर छोड़ सुभान देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर शान रिसालत, या रसूल अल्लाह शान रिसालत, या रसूल अल्लाह शान रिसालत, या रसूल अल्लाह नारे हैदरी, या अली नारे हैदरी, या अली नारे हैदरी, या अली या बाबू। अकबर। अब आपको मालूम हुआ तस्वुर करने से आप फनाफुल्ला अल्लाह के पास चले गए। ये कौन ले जा रहा है? मुर्शिद। मुर्शिद तुम्हें हर टाइम में चेंज कर सकता है। क्यों? मुर्शिद मुरीद वो है, उन्हें जैसा मुर्दे के जैसा जाकर मुर्शिद के सामने सो जाना से। अब वो मुर्दे को मुर्शिद कैसा होना वैसा धोता सा, यूं पलटाता है, यूं घसता है, यूं पलटाता है, यूं घसता है, ऐसा धो धो को पाक कर, या तो तू एक तिफले नूरी बनता है। सुभान अल्लाह ऐसा उन्हें पहले उसके अंदर ला लेता है। पहले किसके अंदर है? उसी के अंदर, खुद ही के अंदर ला लेता है। खुद ही के अंदर होते ही फिर मोहम्मद के अंदर ले जाता है। सुभान अल्लाह मोहम्मद के अंदर होते ही फिर खुदा के अंदर ले जाता सुभान है। अल्लाह। जब खुदा के अंदर ले जाने के बाद वो खुदा में से टक्कर होने के बाद बाहर छोड़ता है, फिर बोलने लगता है, फिर एक खुदा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो पैदा होने वाला खुदा कौन होता है? उन्हें ही मुर्शिद फिर बनता है। सुभान अल्लाह उन्हें कौन है? मुर्शिद। मुर्शिद बनता है। ये फना फिल्ला शेख, फना फिल्ला रसूल, फना फिल्ला अल्लाह। अगर इसके अंदर कामयाबी बनिया, मुरीद हो या मुरादनी और औरत हो, अगर इसके अंदर इन्हें फना होकर अपना मुर्शिद का जपा करी, उसकी मोहब्बत रखे, खुदा के कसम इन्हें माँ फातिमा की सिफात बन जाती है। सुभान अल्लाह सुभान जब इसका हाथ जैसा डांटे तो पूरे औरतें इसके हाथ चूमना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि माँ फातिमा कोई नहीं, वो मेरे आका का दिल का टुकड़ा नूर मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह औरत के लिए ये लताइफ मिलती, मर्द के लिए अल्लाह खुदा खुद बन सुभान जाता। अल्लाह इसके वास्ते अपने मुर्शिद की मोहब्बत रखो, तस्वुर करना सीख लो। जिसने तस्वुर हमेशा उसकी बात पर, उसके अकीदे पर चलना लगता है, रात दिन उसकी इसमें फना होता है। मेरा मुर्शिद, रोना सीख लो, रोना ना, उन्हें नहीं दिशा तो रोना, मेरा मुर्शिद दिशा नहीं, मैं कितने दिन होगा देखूं मेरे मुर्शिद को, मैं जाके एक बार उसका चेहरा देखना। क्यों? देखने से, पागलपन बनकर आकर देखने से वो मुरीद के अंदर उसकी कैफियत मालूम होती है। क्योंकि एक चीज हासिल करना है तो बच्चा पूछता है, अम्मा मुझे साइकिल होना, अम्मा मुझे साइकिल होना। जैसा लिटता लिटता रोता है, माँ दिलाने के लिए राजी नहीं, बाप दिलाने के लिए राजी नहीं, तो उन्हें जैसा हर दिन रोता 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 कई महीने लग गए बाद आखिर को बाप को और माँ को इरादा आता है, इसे साइकिल दिला डाल भाई, ये बमड़ी सुन सकते नहीं। क्यों? वो साइकिल दिलाना ही एक तुम ना कोई कामयाबी मिलती है। ऐसा मुर्शिद के सामने बैठकर जपा करना, पूछते रहना, मुर्शिद की मोहब्बत रखो, मोहब्बत मुर्शिद के ऊपर हो। उसका एक भी पल नीचे गिर गया समझ जाओ तूने खुदा को गिरा सका, मोहम्मद को गिरा डाले सका। अगर आपके दिलों में नाराजगी अपने मुर्शिद के ऊपर, तो खुदा के सब जाओ 2 रकात नमाज पढ़ो, सच्ची तौबा कर लो, आज के बाद अपने मुर्शिद के कायम में रहेंगे, अपना पीर का जपा करेंगे, अपने पीर के बारे में उसके हुक्मों में चलेंगे। हर बात को क्या भी करना अच्छा है मैं उसे पूछ को करेंगे, क्या बुराई हुई तो वो शैतान की तरफ से हुआ। हर वक्त उस जाको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ को अल्लाह से माफ़ी की तलब करो और वो मुर्शिद की तरफ हो जाओ। खुदा की कसम तुम्हारी रसाई बात देखते जाओ कैसा चलती है। तस्वुर मुर्शिद पहला चैप्टर है तरीक़त के अंदर। तो पहला चैप्टर खुद हमें नहीं सीखे तो फिर सीखती का। बैयत होना मामूली बात नहीं, बैयत होने वाला आला दर्जे वाला मुसलमान नहीं, मोमिन है वो, सुभान अल्लाह वो आला दर्जे वाला है। तब आला दर्जा होने के बाद फिर वो मुर्शिद को इज्जत नहीं करते। जिसने कुरान से बैयत लेता है, जिसने कुरान बैठकर आंखें से देख रहा है, कुरान खोल को बैयत दिला रही सो, उस कुरान को तो गाली दे रहा है, उस कुरान के ऊपर तो अंगली दिखा रहा है, उस कुरान के पीछे तू पड़ जा रहा है, नहीं भाई इनो बरोबर नहीं, भाई इनो बरोबर नहीं। तू किसे बोल रहा मालूम? बरोबर नहीं करो, कुरान को बोल रहा है। तेरे आंख नहीं थे जब बैयत लेने के टाइम में? जिस किताब से ये कुरान से बैयत दे रही तो उसी वक्त में तू समझ जा ये कुरान अल्लाह का किताब है।
उस किताब से चाहिए बैयत देने के टाइम से अकल कहाँ गए थे? जो जब टुकरा रहा है कुरान को कहता है, जिसने कुरान को टुकरा रहा है उन्हें काफर है। हमारे इरादे में काफर है। कुरान को जो नहीं मानता उन्हें काफर है। जिसने कुरान की आयत में होकर बैयत लेकर कुरान को टुकराता है उन्हें काफर ही काफर है। जाओ, अगर नाराजगी है खुदा की तौबा करो अल्लाह से और सच्चे मुरीद बन जाओ। आज के बाद फना फिल्ला मुर्शद में फना हो जाओ। इंशाअल्लाह। बैठे उठे काम है, मेरा नौकरी अच्छी चल रही है, मेरा व्यापार अच्छा रहा रे, व्यापार तेरा नहीं रहे, तेरा मुर्शद आकर चला रहा है। बेशक मेरा घर खुशहाल है भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे एक बीमारी नहीं हमारे घर में। अरे तेरे कर रहा है सो, तेरे पीछे तेरा मुर्शद तेरे घर में। तेरे मुर्शद के नूर के तजल्लियां पढ़ने से तेरा घर इस तरह है। अगर उसके नूर के तजल्लियां वहां से निकल गए फिर मालूम होता है, क्योंकि उन सब्रों में से सबर वाला एक सबर वाला है। तो कितना भी गुनाह कर, कितना भी उसके खिलाफ जा, मगर तेरे लिए उन्हें दुआ ही करता रहेगा। एक अंत रहता है, वो तक उन्हें दुआ करेगा। वो अंत फिर गया, उसके बाद उसकी तीसरी आंखी खुल गई तो पूरा फना हो जाता है, काफिरों में जम जाता है, शैतान की तरफ चल जाता है। पकड़ को रखे है उन्हें, उसकी मोहब्बत में रह जाओ, उसके इसमें फना हो जाओ। खुदा की कसम तुम्हारा मंजिल देखो कैसा पार होता है। ऐसा पार होता है, तुम्हें खुद बोलती है, लोग तुम्हारे हाथ चूमने के लिए तरस जाएंगे, लोग तुम्हारा आकर तुम्हारा दामन छीनने के लिए तरस जाएंगे। क्यों? तुम्हें फना फिल्ला शेख बन जाएंगे। आपको देखना मुर्शद को देख सकते, आपका आदत, आपके एतवार, आपका चलन, आपको मिठास की बात देखकर आदमी आपको तुम्हारे पीछे खड़ जाएगी। क्यों? में किसके तरफ से हो रहा है? मुर्शद की तरफ से। पहले जाकर अगर ना इत्तेफाकी किसी को करे फौरन तौबा करो, 2 रकात नमाज पढ़ो। आज के बाद या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मेरे मुर्शद को हर हमेशा मैं उसकी आखिरत में भी, दुनिया में भी और जन्नत में भी मेरे मुर्शद के जोड़ में रहना। मैं हर बात में, हर चाल में मेरा मुर्शद मेरे साथ में रहना। या अल्लाह तेरे मैं इतनी दुआ करता हूँ, ना तो मैं देखी खुदा को, तुझे देखी या अल्लाह, ना तो मैं रसूल को देखी, ना तो अली को देखी, ना तो फातिमा को देखी, ना तो गौस को देखा, ना तो ख्वाजा को देखा, ना मैं किसी औलिया को देखा तो देखा मैं मेरे मुर्शद को देखा। या अल्लाह इसे देखने से तुम्हें पूरे याद आ रही, इसे देखने से तुम्हें पूरे याद आ रही, इसलिए मैं इसका कदम पर मैं सर झुकाती हूँ। क्योंकि वो मैं इनके सामने में कदम पर सर झुकाना गोया कि तुम्हारे सामने मैं झुका। ये आदत में रह जाओ, इसमें तुम्हें जिक्र करो, इसमें जो गलतियां करे तो माफी की तलब कर लियो, अपने मुर्शिद की तरफ तवज्जो हो और उसके इल्म के पास आकर इल्म सीखना सीख जाओ। उन्हें चाहा तो तुमना वली भी बनाता है, चाहा तो तुमना अब्दाल भी बनाता है, चाहा तो तुमना कुतुब भी बनाता है। ये सिर्फ चाबी मुर्शिद के हाथ में। सल्लू अलल हबीब।